नमस्कार पहलवानों। क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 डिफरेंशिएशन। एम एल अग्रवाल जो बुक होती है आप लोगों की अप्लाइड मैथमेटिक्स की सबसे ज्यादा बुक इंडिया में चलने वाली, आज हम उस अप्लाइड मैथमेटिक्स एम एल अग्रवाल की बुक से डिफरेंशिएशन के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी को एक सिंगल वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। आइए आप सभी स्टार्ट करते हैं टॉपिक डिफरेंशिएशन। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और जितने भी हार्ड क्वेश्चन इस बुक के अंदर है उन सभी को इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो, बट सभी क्वेश्चंस को अगर एक साथ चाहते हैं आप एक सिंगल वीडियो में, तो इस पूरे वीडियो को देखना ना भूलें। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं चीज को। डिफरेंशिएशन क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, सबसे पहली चीज बहुत बिल्कुल बेसिक चीजें, ज्यादा पॉसिबल नहीं है, बट जो काम की चीज है और जो बेसिक कंसेप्ट है उन सभी को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चीज से। फर्स्ट नंबर, आपके पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। एन एक्स की पावर क्या होता है? एन माइनस वन। अब देखो इसको इंप्लीमेंट करने का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताते हुए चलता हूं। जैसे मान लो आप लोगों को बोला कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब चाहिए, है ना। तो क्या सीखा यहां पर? एक्स की पावर एन क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। मतलब ये एक्स की पावर 3 जो होगा ना, तो 3 आगे एक्स की पावर 3 माइनस वन मतलब क्या? 2। तो आप लोगों को डायरेक्ट लिखना सीखना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है। तो ये जो पावर थी इसको आगे ले लो और इससे एक कम करके यहां पर लिख दो, है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 चाहिए, तो आप लोग क्या बोलोगे? सर 4x क्यूब, है ना। 4 आगे और एक कम करके लिख देना है। लास्ट एग्जांपल, मैंने आप लोगों से बोला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 8, तो आप लोग क्या बोलोगे? सर 8x की पावर 7। ये आपका आंसर। क्लियर है ना चीज, है ना। ये फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। बहुत शॉर्ट में और बहुत डिटेल, बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि हमको सभी क्वेश्चंस को ऑपरेट करना है जो जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, है ना। देखो इस फॉर्मूले के बिहाफ पर कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने लायक है, उसको मैंने यहां पर लिख रखा है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले और थोड़ा सा समझते हुए भी चले कि फर्स्ट फॉर्मूला था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, क्या होता था? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। फर्स्ट चीज, इसके बिहाफ पर क्या क्या रिजल्ट हमको मिलते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट रिजल्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1, याद रखिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स क्या होता है? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कैसे बनता है इसको मैं एक बार आपको बता देता हूं, बट आप लोगों को इसको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ये डी बाई डी एक्स, है ना, क्या लिखा है यहां पर? 1 अपॉन एक्स। इसका मतलब यहां पर कुछ भी नहीं, तो एक्स की पावर 1 है। आप अगर इसको ऊपर ट्रांसफर करते हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा? आप लोगों के पास एक्स की पावर कितना भैया? माइनस वन। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला वही, क्या सीखा? एक्स की पावर एन क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो आप यहां से बोलेंगे सर माइनस वन आगे एक्स की पावर माइनस वन, है ना। तो ये आपका माइनस वन एज इट इज, ये बना एक्स की पावर माइनस टू। तो एक्स की पावर माइनस टू को हम लोग ऐसा लिख सकते थे ना, एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो याद रखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स जो होता है वो आपका 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट एक्स होता है ना। ये भी सेम सीनेरियो, ठीक है। इसको भी मैं आपको डायरेक्ट समझाने की ट्राई कर लेता हूं। एक्स की पावर ये क्या हो जाएगा बेटा? हाफ हो जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है ना। अब इसको भी वही सेम उसी फॉर्मूले से आप लोग करेंगे अगर ट्राई, तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों के पास? वही हाफ आगे, है ना। एक्स की पावर क्या? हाफ माइनस वन, ठीक है ना। एक्स की पावर एन क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अगर सिंपल कराएंगे तो ये हाफ, ये एक्स की पावर हाफ माइनस वन कितना? माइनस के हाफ बचेगा, माइनस का हाफ डिवाइड में चला जाएगा, तो आंसर क्या बच जाएगा? 1/2 रूट एक्स, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल, इसको भी आप लोग सिंपल चाहे तो कर सकते हैं, 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है। इसको भी चलो मैं आपको करके बता ही देता हूं। क्या लिखा है? डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय रूट एक्स। तो 1 बाय रूट एक्स को आप लोग क्या बोल सकते हो? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस हाफ, है ना। ये डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? रूट एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस हाफ। तो यहां से इसको सिंपल कराओगे, एक्स की पावर एन, एन आगे मतलब माइनस हाफ आगे, एक्स की पावर क्या? एन माइनस वन। तो माइनस हाफ और माइनस वन, ठीक है ना। तो ये आपका माइनस 1/2 ऐसा कैसा? एक्स की पावर माइनस हाफ माइनस वन मतलब माइनस के 3/2 बन रहा है ना। अगर आप इसको सिंपल कराएंगे तो माइनस के 3/2, माइनस के 3/2 मतलब ये क्या बना? एक्स की पावर 3/2 ऐसा बन रहा है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्स की पावर 3/2 मतलब एक्स की पावर 1.5,
तो 1.5 मतलब क्या हुआ, ये पावर 1 और ये हाफ पावर, ठीक है ना। तो यहां तक कि ये फॉर्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे से आने चाहिए। मैं एक बार इसको रिकॉल करवा रहा हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना, 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स क्या, माइनस 1 अपॉन 2x रूट एक्स। यहां तक की चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज आगे स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी चीज और देखो, आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि जैसे हम कभी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा आप लोगों को कितना करना है, 0, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला डी बाई डी एक्स ऑफ 5 है ना, तो ये कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। बट अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोल दूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब है ना, तो अब आप लोगों को क्या करना है, जब कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में आ जाए तो उस कांस्टेंट को आप लोगों को बाहर निकाल देना है। ये डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब है ना, कांस्टेंट को आप लोगों को बाहर कर देना है। अब क्यों करते हैं ये सब कहानी बहुत बड़ी सी चीजें हैं, यूवी से बनता है, बट आप लोगों को अभी सिर्फ वन शॉट वीडियो रिवीजन सीखना है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 5 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, 5 ऐसा कैसा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर, तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे, 5 3 जा 15 एक्स स्क्वायर है ना। तो ऐसे ही थोड़ा सा जल्दी मतलब ट्राई करते हैं कि फास्ट करने का। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ मैंने आप लोगों को बोला 7x की पावर 4 है ना, तो अब इसको ओरल करने की कैलकुलेशन कोशिश करना। इस x की पावर 4 का मतलब दिमाग में 4x क्यूब होगा, इस x की पावर 4 का मतलब क्या, 4x क्यूब है ना, और ये 7 आप लोगों के पास पहले ही था जो बाहर रहेगा, तो आप लोगों को डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, 7 4 जा 28 x की पावर 3 है ना। वापस लास्ट एग्जांपल, मैंने आप लोगों से बोला डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्यूब है ना, तो डायरेक्ट 10 3 जा कितना, 30, और ये x स्क्वायर ये आपका आंसर। तो ऐसा आप लोगों को डायरेक्ट इसको लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज क्या, ये दो फॉर्मूले और काम के, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स जो होता है वो ए की पावर एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ log x जो होता है वो क्या होता है आप लोगों के पास में 1 अपॉन एक्स। ये दोनों चीजें भी आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या, अब ये जो थे अभी तक ये हमने आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स के पर्पस से जो भी यूजफुल फॉर्मूलाज थे वो सब लिखे थे। कुछ फॉर्मूलाज हो सकते हैं ऐसे हो जो आगे क्वेश्चंस का पार्ट होंगे, तो उनको क्वेश्चंस के साथ हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। अब देखो, आप लोगों को अगर डिफरेंशिएशन को ऑपरेट करना है ना, तो आप लोगों को कुछ रूल्स पता होने चाहिए, है ना, कुछ रूल्स आप लोगों को पता होने चाहिए। वो रूल मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद उसके रूल्स के हम लोग क्वेश्चंस ऑपरेट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर की चीज क्या है कि अगर कभी भी मान लो आपके पास ऐसा लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस वी, है ना, मतलब कोई भी दो फंक्शन या तीन फंक्शन आपस में प्लस या माइनस के रूप में अटैच्ड है और आप लोगों को उनका डिफरेंशिएशन करना है, तो जनरली हम लोग करते क्या है कि जब भी बीच में प्लस माइनस दिखता है तो हम उसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। ये रूल्स आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो आप लोग क्या करते हैं, यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ यू भी अलग से डिफरेंशिएट कर देंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ वी भी आप लोग अलग से डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। जैसे, ठीक है, इनके कुछ कुछ एग्जांपल्स लेते हुए चलता हूं ताकि आप लोगों को दिमाग में फ्रेमिंग क्लियर हो, है ना। एग्जांपल, मैंने आप लोगों को बोला बेटा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस के log x आप लोगों को डिफरेंशिएट करना था, है ना। अब आप क्या बोलेंगे, सर ये दो फंक्शन आ गए आपस में, बीच में प्लस में अटैच्ड है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस कैटेगरी में आप लोग यहां से अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हो, है ना। अभी मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं इसलिए अलग अलग लिख रहा हूं, बाद में डायरेक्ट लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब और ये आपका log x, ये दोनों क्या हो जाएगा बेटा, अलग अलग हो जाएगा ना। यहां से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ log x अलग। तो आप जब इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो एक्स क्यूब का अभी सिखाया आप लोगों को 3x स्क्वायर, है ना, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, ठीक है। इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, यहां से एलसीएम लेंगे तो x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x क्यूब प्लस x कैंसिल आउट 1, यह आप लोगों का क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, है ना। तो फर्स्ट रूल क्लियर है ना, अगर बीच में प्लस माइनस आ जाता है तो आप लोगों को उसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना है। जैसे यहां पर x क्यूब को अलग डिफरेंशिएट किया और log x को अलग डिफरेंशिएट किया। यहां तक की चीज क्लियर है ना, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके बताते जाइएगा कि आप लोग चीज को समझ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। ये फर्स्ट रूल था। अब देखो सेकंड नंबर पर रूल, है ना, सेकंड नंबर की चीज, और ये सेकंड और थर्ड ये बहुत काम आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, है ना।
कोई भी दो फंक्शन अगर आप लोगों के पास में मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है और आप चाहते हैं कि उसको डिफरेंशिएट करें, तो आप लोग क्या करना बेटा, कोई भी एक फंक्शन, जैसे मान लो मैंने सेकंड को बाहर करा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर बीच में प्लस, इस बार फर्स्ट बाहर और सेकंड का डिफरेंशिएशन। ठीक है, वापस बोल रहा हूं बेटा, क्या करना है ध्यान से समझना। ये मेन तीन चार चीजें अगर क्लियर होगी ना, तो ऑटोमेटिक आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने के साथ साथ क्वेश्चंस ऑपरेट हो जाएंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी होता है, तो हम लोग करते क्या है, पहला वाला फंक्शन बाहर, दूसरे को डिफरेंशिएट, फिर बीच में प्लस, दूसरा वाला फंक्शन बाहर और पहले को डिफरेंशिएट। ठीक है, जैसे जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करूं, तो बहुत ढंग से चीज को सुनने की कोशिश करिएगा। मैंने आप लोगों से बोला बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय बोल दिया यहां पर x क्यूब है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इंटू एक्स क्यूब बोल दिया। अब आप लोग ऐसा देखना, ये एक फंक्शन है, ये आपका क्या हो गया, दूसरा फंक्शन। अगर आप इनको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, क्या सिखाया बेटा, कि आप लोग क्या करेंगे, कोई भी एक फंक्शन बाहर, तो e की पावर x बाहर, डायरेक्ट कर रहा हूं ना, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, इस बार है ना, बीच में फिर आपके पास क्या आ जाएगा प्लस, फिर क्या बोलेंगे बेटा, इस बार एक्स क्यूब बाहर और e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होता है। अब यहां से e की पावर x को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा 3x स्क्वायर प्लस के एक्स क्यूब, और भी कॉमन आ सकता है। यहां से देखो, यहां से कॉमन आ रहा है बेटा, आप लोगों के पास एक तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, एक e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहां से सिर्फ 3 बच जाएगा और यहां से क्या बच जाएगा प्लस का x, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर और e की पावर x बाहर आ गया। ठीक है, क्लियर है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका हम लोग, ताकि आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाए, क्योंकि देखो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, तो ही आप लोगों को आगे की चीज समझ में आएगी। जैसे मैंने आप लोगों को बोल दिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लोग एक्स, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बोल दिया बेटा, एक्स लोग एक्स। यहां पर भी दो फंक्शन है आप लोगों के पास, तो क्या करेंगे आप लोग, क्या सिखाया, पहला फंक्शन बाहर एक्स, है ना, लोग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बेटा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, फिर बीच में क्या प्लस, इस बार दूसरा फंक्शन बाहर लोग एक्स और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बन जाएगा आप लोगों के पास में 1। वापस बोल रहा हूं, u और v दो फंक्शन थे ना, तो पहला फंक्शन x को बाहर करा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, फिर बीच में प्लस, इस बार log x को बाहर करा और x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया भैया 1, है ना। अब सेम चीज देखो, एलसीएम तो लेना ही है, x एलसीएम लेंगे, x खत्म, ये x प्लस का, यहां से क्या बन जाएगा x log x, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो ये सेकंड नंबर का रूल था। अब इसमें अगली चीज और थर्ड नंबर की चीज, थर्ड नंबर रूल है ना, देखो थर्ड नंबर की चीज, फर्स्ट नंबर आप लोग समझ गए थे u प्लस माइनस वी था, सेकंड आपका u इंटू वी था, और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइड वाला है ना, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइड वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी। अगर आप लोगों के पास में कोई दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तो 1 अपॉन वी स्क्वायर बाहर, हमेशा 1 अपॉन वी स्क्वायर बाहर, पहले v बाहर, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, फिर बीच में माइनस, इस बार फर्स्ट वाला बाहर और v का डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, वापस बोल रहा हूं, क्या बोला बेटा, कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी लिखा हुआ होता है, तो आप लोग क्या करेंगे 1 अपॉन वी स्क्वायर बाहर, है ना, और फिर सेकंड फंक्शन बाहर, पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा, फिर माइनस, उसके बाद फर्स्ट वाला फंक्शन बाहर और सेकंड का डिफरेंशिएशन, है ना। बहुत इजी चीज है, केवल आप लोग समझते हुए चलेंगे तो बहुत इजी है ना, मैथमेटिक्स पूरी ही बहुत इजी है, सिर्फ आप लोगों के दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ना। नेक्स्ट एग्जांपल, चलो एग्जांपल नंबर तो नहीं है, एग्जांपल ही कर देते हैं इसको। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आप लोगों से बोला कि डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज एक्स क्यूब अपॉन, यहां पर मैं e की पावर x ही ले लेता हूं, है ना, या फिर एक काम करते हैं, इसमें कुछ अच्छा बनाते हैं इसको, तो अपन ले लेते हैं log x अपॉन एक्स क्यूब, है ना, ऐसा कुछ लेते हैं। मैंने आप लोगों को बोला कि डी बाई डी एक्स ऑफ log x अपॉन एक्स क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करो, है ना, तो आप लोग बेटा इसको डिफरेंशिएट कैसे कराएंगे समझना, ये एक तरह से आपके पास u हुआ और ये एक तरह से क्या हुआ v हुआ। क्या सीखा, 1 अपॉन वी स्क्वायर बाहर, तो 1 अपॉन वी स्क्वायर मतलब क्या, एक्स क्यूब का स्क्वायर, ये आपके पास बाहर, है ना। फिर क्या सीखा बेटा, कि पहला वाला सेकंड वाला फंक्शन बाहर, एक्स क्यूब बाहर, log x का डिफरेंशिएशन कितना 1 अपॉन एक्स, ठीक है ना। फिर बीच में क्या माइनस, इस बार फर्स्ट वाला फंक्शन log x बाहर और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कराएंगे आप लोग, तो क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर। आप मेरी बात को समझे ना, वापस बोल रहा हूं, आप लोगों को पहले क्या करना है बेटा, सेकंड वाला फंक्शन बाहर,
तो 1/v² बाहर मतलब x³ का स्क्वायर, उसके बाद क्या x³ एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस log x एज इट इज, और x³ का डिफरेंशिएशन क्या भैया 3x², है ना। तो यहां से एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया, क्या बच रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई 1/x⁶, है ना। यहां क्या बच जाएगा बेटा, x x कट जाएगा तो ये x² माइनस के ये log x और ये आपका 3x², ठीक है ना। अब देखो कॉमन आ रहा है ना x², तो कॉमन लेना आप लोगों को नेसेसरी है, ये x²/x⁶, यहां क्या बच गया 1 माइनस x² तो बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया 1 माइनस के 3 log x, ठीक है। ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहां बच जाएगा फाइनल आंसर 1/x⁴ 1 माइनस के 3 log x, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। क्लियर है चीज। तो ये आपके कुछ कुछ बेसिक रूल्स थे, जो 3 रूल मैंने आप लोगों को समझाया, उसमें से ये लास्ट के दोनों रूल बहुत काम के हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ ये चीजें आप लोगों की क्लियर होती जाएगी, है ना। अब देखो जो रूल हम लोगों ने समझे हैं वो यहां पर मैंने लिख रखे हैं, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले ले, लेकिन ये फंक्शन के फॉर्मेट में f(x)(gs) ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप लोगों को बता चुका हूं मैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x⁴n का n(x⁴n−1) होता है। प्रोडक्ट रूल अपन ने सीख लिया कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो कोई भी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा बार, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला बार, और क्वोशिएंट रूल मतलब डिवाइड वाला भी बता चुका हूं कि 1/v² को बाहर कर देते हैं, फिर v बाहर u का डिफरेंशिएशन माइनस u बाहर v का डिफरेंशिएशन, है ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है चेन रूल, जिसको हम अगली स्लाइड में ले लेते हैं। देखो अब यहां से ये चेन रूल अगर आप लोग समझ गए ना, तो यूं मान के चलना कि आप लोग 11th के अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स का जिसमें आप लोग अटक जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है ये चेन रूल, है ना। इस चेन रूल को बहुत ढंग से सुनना, इसको मैं मेरी भाषा में ओन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चेन रूल के अंदर क्या होता है, आप लोग किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब तक करते रहो जब तक कि वो ओरिजिनल फंक्शन के फॉर्मेट में ना आ जाए। कैसे आ जाएगा, क्या होगा, आगे क्वेश्चन से बात करेंगे। अभी सिर्फ इतनी सी चीज दिमाग में रखना, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएशन जब तक करते रहना है जब तक कि वो उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में ना आ जाए। अब कैसे आएगा ओरिजिनल फॉर्मेट में, क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं ना। सीधा सा एग्जांपल से बात करेंगे, बहुत इजीएस्ट है, 2 या 3 एग्जांपल लेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन पर चलेंगे, है ना। तो देखिएगा चेन रूल क्या, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था बेटा कि d/dx ऑफ x का क्यूब, है ना। तो आप लोग ने बोला था सर x का क्यूब तो हम लोगों को पता है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते थे 3x²। बट अगर मैं आप लोगों से बेटा ऐसा ना बोल के मैं आप लोगों को ऐसा बोल देता कि d/dx ऑफ log x और इस पूरे का होल क्यूब, मैं आप लोगों को क्या बोल देता, d/dx ऑफ log x और इस पूरे का होल क्यूब, तो आप लोग यहां पर क्या बोलते कि यार सर ये d/dx ऑफ log x का होल क्यूब बन रहा है। हम लोगों ने तो ये सीखा कि अगर यहां पर x होता, अगर यहां पर x होता तो मैं इस x³ का डिफरेंशिएशन कर देता तो मुझे 3x² मिल जाता, है ना। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर एक तरीका ये कहता था कि अगर ये x है तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होता है, तो मैं 3 ऐसा कैसे लिख दूं, x की जगह पर क्या बेटा log x और इस पूरे का स्क्वायर कर दिया, है ना। बट आप मुझे ये बताओ, क्या ये फंक्शन ओरिजिनल में x था क्या, नहीं था ना, ये तो log x का फॉर्मेट है। आपने इसको x को मान के आपने इसको एज ए x ट्रीट करके फिर इसको x³ का डिफरेंशिएशन करवाया 3x², है ना। तो आप लोग क्या करते हैं, जब भी किसी फंक्शन को x के फॉर्मेट में मान रहे हैं तो उस फंक्शन को जब तक डिफरेंशिएट करते रहना जब तक वो ओरिजिनल फॉर्मेट में ना आ जाए। मतलब ये x नहीं था ना, ये तो log x था, इसीलिए मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करूंगा, जिसको मैंने x माना था, x इसको माना log x को, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना बेटा 1/x, है ना। वापस सुनना, ऐसी चीज समझ में नहीं आएगी, 3-4 एग्जांपल चाहिए। मैंने आप लोगों से बोला बेटा d/dx ऑफ e की पावर 3x, मैंने आप लोगों से क्या बोला बेटा d/dx ऑफ e की पावर 3x। अब आप बोलोगे सर हमने ये सीखा था कि d/dx ऑफ e की पावर x, हमने क्या सीखा था कि d/dx ऑफ e की पावर x होता तो हम उसका आंसर डायरेक्ट लिख देते बेटा e की पावर x, हम उसका आंसर डायरेक्ट लिख देते e की पावर x। बट यहां e की पावर x नहीं है ना। बट एक नियम कहता है कि अगर मैं इसको एज ए x ट्रीट कर लूं तो d/dx ऑफ e की पावर x, ये वाला d/dx ऑफ e की पावर x जो होता है वो e की पावर x ही होता है। इसका मतलब x आपका 3x था तो ये e की पावर 3x ही होगा। बट ये ओरिजिनल में x नहीं था, जिस फंक्शन को आप एज ए x लेट कर रहे थे उस फंक्शन को बेटा अगेन डिफरेंशिएट कर देना है, अगेन डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा e की पावर 3x, तो ऐसा कैसा इंटू
3x का डिफरेंशिएशन 3x का 3, क्योंकि 3 तो बाहर और x का कितना होता है 1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। वापस सीखने की कोशिश करते हैं, 2 एग्जांपल और लेंगे, समझ जाओगे आप लोग, है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, मान लो कि डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान से सुनना बेटा, लोग, और यहां मैं ऐसा बोल देता हूं आपके पास x और ये क्यूब, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बोल दिया बेटा मैंने आप लोगों को, log x क्यूब। अब आप लोग क्या बोलोगे, सर हमने तो ये सीखा था कि अगर यहां पर कैपिटल X होता तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x जो था ना वो क्या हो जाता 1/x। तो आपने जो सीखा था वो तो लिखना ही है कि डी बाई डी एक्स ऑफ log x जो था वो क्या हो जाता है 1/x। 1/x मतलब क्या, 1/x क्यूब। क्लियर है ना चीज। बट क्या ये ओरिजिनल में x था, क्या नहीं था ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है भैया तो उसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो, ये x क्यूब आपका अगेन डिफरेंशिएट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/x क्यूब, तो एज इट इज, क्योंकि log x का 1/x होता है, बट ये x क्यूब था इसीलिए इस x क्यूब का वापस डिफरेंशिएशन कितना 3x स्क्वायर। अब जो कट रहा है उसको काटना है ना। ये केवल मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं इसलिए इतना सही। नेक्स्ट एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल, मैंने आप लोगों को बोला कि डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज मैं आपको बोल देता हूं e की पावर x स्क्वायर, e की पावर क्या बोल दिया बेटा x स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब आप लोग यहां से क्या बोलोगे, सर इसको हम एज ए कैपिटल X ट्रीट कर रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x मतलब e की पावर x तो होता ही है ना। बट ये x नहीं था इसीलिए इस फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट, कौन से वाले फंक्शन को, जिसको x माना था, x किसको माना, इस पूरे x स्क्वायर को। तो यहां से ये क्या आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना बेटा 2x, है ना। तो ये जो चेन रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग चीजों को समझोगे, नहीं समझो तो कमेंट करके बता सकते हो, वापस से चेन रूल के लिए सेपरेट वीडियो बना लेंगे, है ना। बट अभी इस रिवीजन वाले प्रोसेस में इतना ही, आगे चलते हैं क्योंकि बहुत क्वेश्चंस करना है। अब स्टार्ट कर रहे हैं, देखो 11.1 के एग्जांपल से। अब यहां से आपके एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस स्टार्ट होता है। जो जो क्वेश्चंस मुझे लगता था कि स्टूडेंट को समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती, उन क्वेश्चंस का मैंने कंपाइल बना के इस वीडियो में बताने का ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चीज क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या रखा है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 7। आपको बोला फाइंड f डैश 3, नोटिस करना क्या लिखा है f डैश 3, है ना। इसका मतलब आप लोगों को पहले इसको डिफरेंशिएट करना है। ये देखो ये फंक्शन ऑफ x है, अगर मैंने f डैश x लिखा इसका मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। मैंने मान लो f डबल डैश x लिखा, इसका मतलब अगेन डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो सिंगल डैश मतलब वन टाइम डिफरेंशिएशन, डबल डैश मतलब टू टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं चीज को। आपको f डैश 3 चाहिए तो पहले f डैश x पता होगा तो आप f डैश 3 लाओगे ना। तो आप लोग पहले यहां से बेटा f डैश x निकालोगे, f डैश x निकालोगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना बता रहा हूं। x स्क्वायर का कितना भैया 2x, 5x माइनस का 5 बाहर, और x का कितना 1, और कांस्टेंट है ना 7, तो इसका कितना 0, है ना। तो fx दे रखा था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, आप लोगों ने इसको डिफरेंशिएशन करा, x स्क्वायर का 2x, x का 1 होता है इसीलिए माइनस के 5 एज इट इज बच गया। अब आप लोगों को पहले f डैश 3 चाहिए, है ना। तो आप यहां से बेटा वैल्यू ले आओ, अगर मुझे यहां से f डैश 3 चाहिए तो मैं x की जगह 3 रख दूंगा, तो ये 2 इंटू 3 माइनस के 5, तो f डैश 3 की जो न्यूमेरिक वैल्यू हो जाएगी 2 3 6, 6 माइनस 5 कितना आ गया 1। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गई 1, है ना। फिर क्या बोला f डैश 7/2 भी चाहिए, तो इसका मतलब जो f डैश x आपको दे रखा था इसी f डैश x के अंदर क्या लिख दोगे 7/2, तो ये आपका 2 एज इट इज, x की जगह 7/2, है ना, और माइनस के 5, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बच गया 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 मतलब क्या 2, ठीक है। तो ये आपके पास f डैश 7/2 की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। दोनों काम हो गया, f डैश 3 आ गया, f डैश 7/2 आ गया। शो करना है f डैश 7/2 की वैल्यू 2 इंटू f डैश 3 के बराबर होगी। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं देखूंगा तो f डैश 7/2 था ना, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 2 थी, ठीक है। अगर मैं यहां से राइट हैंड साइड को देखूंगा तो 2 इंटू f डैश 3 चाहिए, ये 2 ऐसा कैसा, f डैश 3 कौन कितना था 1, ये 2 इंटू 1, ये भी कितना है 2, ये भी 2 हो गई। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वेरीफाई, क्या बोल दोगे यहां से हिंस प्रूव। क्लियर है ना चीज। तो बहुत इजी चीज है, आगे चलते हैं, इन छोटे क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ, देखो ये जो नंबर्स लिखे हुए ना एग्जांपल 1 कभी 4 दिखेगा कभी 5 दिखेगा, यहां ये नंबर जो है वो अकॉर्डिंग टू बुक लिखे हुए हैं, कि बुक का जो एग्जांपल मैंने लिया है वो लिखा है ताकि आप लोग जब बुक से मैच करो तो आपको पता चल जाए कौन कौन से क्वेश्चंस हो गए।
तो जैसा अगला लिखा, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। देखो बहुत ढंग से समझना, यहां से एफ एक्स आपको दे रखा है अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, है ना। मुझे डेरिवेटिव चीज का मतलब मुझे एफ डैश एक्स चाहिए इसका, है ना। तो हम लोग बेटा यहां से एफ डैश एक्स की वैल्यू को लाएंगे कैसे, तो आप लोग समझना चीज को, आप एफ डैश एक्स यहां से लाओगे कैसे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, एक छोटी सी चीज याद दिलाता हूं बेटा, कि अगर कोई फंक्शन ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स है, अगर कोई फंक्शन ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स है, तो उसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करने जाते हैं ना, तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, 1/2 रूट एक्स, है ना। क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो आप लोग क्या बोलोगे सर, 1/2 रूट एक्स, यही होता है। तो आप लोग यहां से देखना, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, चेन रूल लगेगा, ये इसको मैं क्या मान लू बेटा, एज ए एक्स मान लू। तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट ये ए एक्स प्लस बी, है ना। बट क्या ये ओरिजिनल में एक्स था क्या, नहीं था ना, इसीलिए मैंने क्या बोला था, जिसको आप लोग एक्स मानते हो उस फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट कर देना है, उस फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट कर देना है। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये 1/2 रूट ए एक्स प्लस बी आपके पास एज इट इज, है ना। इसको डिफरेंशिएशन कराने जाएंगे तो u प्लस माइनस, है ना। तो पहला वाला देखना, ए एक्स का डिफरेंशिएशन, ए बाहर एक्स का 1 और बी का 0, तो ए एक्स का सिर्फ ए और बी का 0, मतलब केवल ए बच जाएगा। तो फाइनल आंसर जो आपके पास एफ डैश एक्स आया वो क्या आ गया, a/2 रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये आपका आंसर, ठीक है ना। अंडर रूट एक्स माना, अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और इसको अगेन डिफरेंशिएट करा, सिंपल कराएंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत क्वेश्चन है इसीलिए। नेक्स्ट क्या, फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब ये 11.1 के जो क्वेश्चंस काम के थे वो, फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स, मतलब डेरिवेटिव भी निकालना है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू भी निकालनी है। तो बहुत इजीएस्ट एग्जांपल है, 2 मिनट का काम है। देखो एफ एक्स दे रखा है ना, यहां से हम लोग बेटा एफ डैश एक्स निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का कितना 2x प्लस 2x का 2 बाहर x का 1, मतलब 2x प्लस कितना हो गया 2, है ना। आप लोगों को क्या चाहिए बेटा, एफ डैश 3 चाहिए, x की जगह पर क्या रखना है 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस के 2, तो आप लोग क्या बोल देंगे सर, एफ डैश 3 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना 8, ये आपका आंसर। क्लियर है ना चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस के 4x स्क्वायर दे रखा है, और इसकी वैल्यू चाहिए x इज इक्वल टू 1 पर। तो आप लोग यहां से देखो, पहले एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स क्या, 1 ऐसा कैसा, ये माइनस ऐसा कैसा, ये 4 भी ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो यहां से आप लोग क्या बोल देंगे बेटा कि एफ डैश एक्स जो हुआ वो 1 माइनस क्या आ गया 8x, है ना। अब x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो ये एफ डैश 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस के 8 इंटू 1, तो आप लोग बोल दोगे सर 1 माइनस 8 मतलब आंसर जो होगा वो कितना, माइनस का 7। क्लियर है ना चीज, ठीक है ना। जो इजी चीजें हैं उनको थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। अगला, फॉर द फंक्शन ऑफ f गिवन बाय फंक्शन f, फंक्शन दे रखा है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 9, ठीक है। शो करना है f डैश 1 और f डैश 2 की वैल्यू बराबर होगी। करते हैं इसको सोल्व, बहुत ढंग से सुनने की कोशिश करिएगा बेटा। क्या बोल रखा है आपको, पहले फंक्शन ऑफ x को नोट कर लो। आप लोगों को बोला कि फंक्शन ऑफ x कितना है, 2x क्यूब माइनस के 9x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 9, ये आपके पास लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को यहां से f डैश x चाहिए, तो f डैश x क्या हो जाएगा बेटा, 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 9 2 जा 18x प्लस के 12x मतलब 12, यही बन जाएगा, है ना। 3 2 जा 6x स्क्वायर, 9 2 जा 18x प्लस के 12, ये आप लोगों के पास f डैश x की वैल्यू आ गई, ठीक है। देखो मैं इसको बहुत शॉर्ट में करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं। आपको क्या बोला, f डैश 1, आप अगर यहां से f डैश 1 की वैल्यू लाते हैं तो क्या बन जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 6 कितना 6, माइनस 1 इंटू 18 कितना 18, 1 इंटू 18 वापस आप लोगों के पास में ये 18 आ जाएगा, और प्लस के 12, तो 12 और 6 18, 18 माइनस 18 कितना आ जाएगा बेटा, आप लोगों के पास में 0। क्या बोला, f डैश 2, तो यहां से f डैश 2 की वैल्यू भी ले आते हैं। f डैश 2 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 6 से कितना 24, माइनस 2 रखोगे 18 2 से कितना बेटा 36 प्लस के 12, तो 24 12 36, 36 माइनस 36 कितना 0। तो आपके पास देखो f डैश 1 और f डैश 2 दोनों की वैल्यू क्या आ गई, बराबर, बस इतनी सी चीज थी, ठीक है ना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 11.1 ही चल रही है। फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। जो जो इसमें काम की चीजें थी या जो जो क्वेश्चंस में आप लोग अटक सकते थे वो क्वेश्चन मैंने यहां पर ले लिए, ठीक है। चलो भैया स्टार्ट करते हैं बेटा चीज को। क्या बोला यहां से देखना, फंक्शन ऑफ x,
फंक्शन ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना। आपको बोला एफ डैश एक्स चाहिए, दिमाग लगाना बेटा। आप लोगों ने क्या सीखा था कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिखते बेटा, 2x लिखते। तो यहां पर क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं क्या कि इस पूरे को मैं एज ए एक्स ट्रीट कर लूं, इस पूरे को मैं एज ए एक्स ट्रीट कर लूं, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बेटा, चेन रूल है ना। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, मतलब 2 इंटू एक्स माइनस 3, है ना। पर आप बोलोगे सर ये ओरिजिनल में x तो था नहीं, तो अगेन डिफरेंशिएट किसको करना है बेटा, जो अंदर ये कंपोजिट फंक्शन बन रहा था, इस फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करना है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 ऐसा कैसा, ये x माइनस 3, एक्स माइनस 3 को डिफरेंशिएट करोगे तो x का 1 और 3 का 0, तो केवल इसको मल्टीप्लाई करा दोगे तो फाइनल आंसर 2 इंटू ये x माइनस 3 आपके पास आ जाएगा, ये 2 इंटू एक्स माइनस 3 आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है चीज, है ना। नेक्स्ट चीज देखो, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, फिफ्थ वाला कि 3 बाय एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर बेटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, आप लोगों के पास x की पावर कितना हो गया, -2, है ना। तो अब आप लोग अगर इसको डिफरेंशिएट करना चाहोगे एफ डैश एक्स, तो 3 तो बाहर ही रहता है, कांस्टेंट है, बताया था। x की पावर n, x की पावर n क्या होता है बेटा, n आगे, x की पावर n -1, तो -2 -1, क्या बोल दोगे सर, माइनस के 6, x की पावर -3, इसका मतलब माइनस के 6 बाय एक्स क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है ना। तो बहुत इजी चीजें हैं, इसको थोड़ा सा ढंग से समझ लीजिएगा। ये u बाई वी है, यहां हो सकता है आप लोगों को दिक्कत है, वैसे तो क्या दिक्कत आएगी, हम हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है। देखो आपको फंक्शन ऑफ x बोल रखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया बेटा कि अगर कभी भी दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्मेट में हो तो आप लोग इसका जो एफ डैश एक्स करते हैं वो कैसे कराएंगे, समझना। पहले 1 अपॉन वी स्क्वायर बाहर, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाहर, ठीक है। और उसके बाद क्या, सेकंड फंक्शन बाहर, x माइनस 1 बाहर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 करता हूं तो x का कितना हो जाएगा 1 और इस 1 का 0, यही बनेगा, ठीक है। फिर बीच में क्या आता है बेटा माइनस, इस बार क्या, फर्स्ट वाला फंक्शन बाहर, मतलब x प्लस 1 बाहर, और x माइनस 1 को डिफरेंशिएट कराओगे तो x का 1 और ये 0, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 1 का 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगली स्टेप में लिखेंगे तो ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस 1 एज इट इज, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, यही बन जाएगा। x x आपका कैंसल आउट हो गया, क्या बच गया, माइनस के 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, या आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो बहुत इजी चीजें हैं, अगर आपको कोई चीज में दिक्कत लगती है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट, x प्लस 1 अपॉन एक्स दे रखा है, इसको यहीं पर डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इजी है। एफ डैश एक्स कराओगे बेटा तो आप लोगों को पता है x का कितना होता है 1, है ना। और मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख रखा है, 1 अपॉन एक्स का होता है बेटा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये 1 माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है ना, ठीक है ना। तो अगर आप लोग शुरू से मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को 100% ये चीजें समझ में आ रही होगी, नहीं आती है तो आप आराम से कमेंट करके बता दीजिएगा, ट्राई करेंगे आप लोगों को जिस भी चीज में दिक्कत होगी उसका एक और वीडियो बना के डाल दिया जाए, ठीक है, समझना भैया। अगली चीज, अब नेक्स्ट 11.2 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको इन फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने हैं, बहुत इजी चीजें हैं, देखना सेम चीज जैसा सीखा था, पूरी एक्सरसाइज सेम है, बहुत इजी है ना। देखो यहां से थोड़ा सा आप ऐसा करो ना, इसको 1/5 इंटू एक्स लिख सकते हो क्या, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि हमको वेरिएबल को अलग करना है, कांस्टेंट को अलग करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है ना, केवल वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना होता है। तो मैंने इसको क्या लिखा बेटा 1/5 इंटू एक्स, प्लस ये 5/x था, इसको मैंने लिख दिया बेटा 5 इंटू 1/x। मैं ऐसा लिख सकता था ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। अब मुझे अगर इसको डेरिवेटिव करना है तो इसका एफ डैश एक्स करना है, कैसे कराएंगे, ये 1/5 बाहर, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन कितना बेटा 1। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा इसमें, इसीलिए मैं इतना फास्ट कर रहा हूं ना, ध्यान दीजिएगा। 1/5 बाहर, x का डिफरेंशिएशन कितना बेटा 1, फिर प्लस 5 बाहर, ठीक है, और 1/x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको डायरेक्ट याद करा रखा है, 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस 1/x स्क्वायर। तो यहां से फाइनल आंसर क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स का, ये 1/5 माइनस के 5/x स्क्वायर। आप चाहें तो इसको एलसीएम ले, नहीं तो ऐसा ही छोड़ दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चीज क्या, अगला एग्जांपल, आपको यहां से बोला है कि ax स्क्वायर प्लस के b का होल स्क्वायर।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है बेटा, 2x होता है ना। तो आप इस पूरे को एज ए एक्स ट्रीट करोगे, तो ये एक्स स्क्वायर ही तो लिखा है, तो अगर ये एक्स स्क्वायर लिखा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 और ये पूरा x था तो इसको एज इट इज लिख दिया, ये 2x एज इट इज। ठीक है, क्लियर है ना। उसके बाद क्या कि मुझे वापस से इसको डिफरेंशिएट करना जरूरी है, क्योंकि मैं अगर इस पूरे को x मान रहा था तो ये ओरिजिनल में x तो था नहीं ना, तो जो ओरिजिनल में नहीं होता है बेटा उसको हम लोग वापस से डिफरेंशिएट करते हैं। यही तो चीजें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, चेन रूल है ना। तो ट्वाइस ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी बेटा एज इट इज, ax स्क्वायर के अंदर a कांस्टेंट था तो बाहर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x, और b आपका कांस्टेंट था तो कितना 0। तो फाइनल आंसर कितना 2 2 से कितना 4ax, और अंदर क्या बच जाएगा बेटा ax स्क्वायर प्लस के b, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है ना, क्लियर है ना चीज, कोई इश्यू इसमें? तो बहुत इजी चीजें हैं, आप लोगों को कोई इश्यू लगता है तो आप बिल्कुल स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चीज क्या, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। वापस वही एग्जांपल नंबर 3, ये लिखा है ऐसा x की पावर -4 3 -4x की पावर -5। देखो आप चाहें तो इसको uv से करें, मल्टीप्लाई वाले से, है ना, बट मल्टीप्लाई वाले से थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इससे अच्छा देखो थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3x की पावर -4, ये हो जाएगा ना 3x की पावर -4, ये माइनस का 4 एज इट इज, है ना, x की पावर -4 x की पावर -5 से मल्टीप्लाई, देखना x की पावर -4 किससे मल्टीप्लाई, x की पावर -5 से, और ये 4 आपका एज इट इज था, तो बेस सेम होता है बेटा, तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4x की पावर -4 -5 कितना -9, है ना। तो ये चीजें आपको डायरेक्ट आनी चाहिए कि x की पावर -4 को इससे मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, तो 4x की पावर क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास -9, है ना। अब अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं, देखो f डैश x क्या बताया था, 3 तो कांस्टेंट है, x की पावर -4 को डिफरेंशिएट कराएंगे तो -4, आगे x की पावर -4 -1 कितना हो जाएगा बेटा -5, यही बन जाएगा। फिर माइनस के क्या बन जाएगा, यहां से 4 ऐसा कैसा, ये -9 आपके पास आगे, और x की पावर -9 -1 कितना आ जाएगा -10, यही बन जाएगा। तो यहां से आप लोगों के पास f डैश x क्या आ जाएगा -12, x की पावर -5 को मैं x की पावर 5 बोल सकता हूं, ठीक है, मतलब डिवाइड में x की पावर 5 बोल सकता हूं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 4 जा 36 डिवाइड बाय x की पावर कितना 10, है ना। अब आप चाहे तो यहां से 1/x की पावर 5 को कॉमन ले लेना, तो एक काम करो f डैश x इज इक्वल टू, मैं यहां से 12/x की पावर 5 को ही कॉमन ले रहा हूं, किसको कॉमन लिया अपन ने 12/x की पावर 5 को ही पूरा कॉमन ले लिया, इसको पहले लिख रहे हैं, ये क्या बन जाएगा बेटा 3/x की पावर 5, ठीक है, यहां से, है ना, और ये क्या बन जाएगा -1। अब आप चाहे तो वापस एलसीएम ले सकते हैं और इसको सिंपल कर सकते हैं, नहीं तो यही छोड़ देना, कोई इश्यू वाली बात नहीं, ठीक है। अगली चीज को ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा है बेटा कि x प्लस 1/x का क्यूब लिखा है, तो मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, या फिर फंक्शन ऑफ x अगर x क्यूब होता है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, इस x क्यूब का बता रखा है ना 3x स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलोगे सर, एक तरह से ये फंक्शन ऑफ x ही तो दे रखा है, x प्लस के 1/x का होल क्यूब, है ना। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये पूरा एज ए x है ना, ये पूरा एज ए x है, तो अगर ये पूरा एज ए x है तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 3x स्क्वायर, x कितना था पूरा x प्लस 1/x इसका स्क्वायर लिख सकता हूं ना। फंक्शन ऑफ x अगर x प्लस 1/x का क्यूब है तो आप लोग क्या बोल सकते हो सर कि 3 को आगे ले लो और इसकी पावर 2 कर दो, बट ये ओरिजिनल में x था क्या, नहीं था ना, इसीलिए बेटा इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देना है, यही तो हमारा चेन रूल होता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर f डैश x इज इक्वल टू 3 इंटू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर एज इट इज, है ना, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1/x को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है बेटा 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x डायरेक्ट लिखा रखा है मैंने आप लोगों को माइनस के 1/x स्क्वायर, तो इसको भी आप लोग चाहें तो यही छोड़ देना, कोई दिक्कत है क्या इसमें, ठीक है। तो बहुत इजीएस्ट चीजें हैं, बहुत इजी चीजें हैं, सिर्फ आप लोग समझने की कोशिश करेगा तो आप लोगों को आती जाएगी, है ना। नेक्स्ट चीज अगला, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/√x। अब यहां से कुछ अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, इन पे स्टार लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर अब यहां आप हो सकता है थोड़ी सी हम मतलब धीरे धीरे समझे ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस अच्छे हैं। क्या बोल रखा आपको कि डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू √x प्लस 1/√x,
और प्रूव करना है आप लोगों को कि 2x dy अपॉन dx प्लस y, ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां माइनस 2 रूट एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। तो 2x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 रूट एक्स। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो यहां से अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑपरेट करने की कोशिश करूं बेटा, तो सेम चीजें जो सीखी है ना, देखो गिवन, आपको यहां से गिवन क्या है कि y इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ x प्लस के क्या दे रखा है बेटा, 1 अपॉन रूट एक्स, यही बोल रखा है। मुझे यहां पर चाहिए क्या, dy बाई dx। इस dy बाई dx का मतलब यही तो होता है कि इस y वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, है ना, तभी तो dy बाई dx बनेगा। इतना नॉलेज तो होगा ना बेटा आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं चीज, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि सर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, x के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा, यहां से ये बन जाएगा मेरे पास dy बाय dx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, मैंने आप लोगों को डायरेक्ट सिखा रखा है क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, है ना। जिस बालक को नहीं याद है उसके लिए मैं यहां पर फॉर्मूले लिख देता हूं, ठीक है, जिसको नहीं याद है उसके लिए हम यहां पर साइड में फॉर्मूले लिख देते हैं। ठीक है, देखो याद रखना बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स जो होता है वो 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। और एक और फॉर्मूला जो बहुत काम आएगा आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर आपने ऑप्ट कर रखी है तो 1 अपॉन रूट एक्स का होता है माइनस के 2x रूट एक्स, ये बहुत काम आएगा, याद रखना, बहुत ज्यादा काम आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स कितना, माइनस के 1 अपॉन 2x और रूट एक्स। ठीक है, तो यहां से हम इसको डिफरेंशिएशन कर रहे थे, y का dy बाई डी एक्स, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बेटा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। अगर मैं 1 अपॉन रूट एक्स की बात करता हूं तो 1 अपॉन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन 2x रूट एक्स, है ना। तो माइनस के 1 अपॉन 2x और ये रूट एक्स, यहां तक की चीज क्लियर है क्या, यही तो बोल रखा है आपको कि dy बाई dx करना था, तो रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स का माइनस के 1 अपॉन 2x रूट एक्स। आप यहां पर ब्रैकेट में जो भी दोनों फॉर्मुलाज आपने ऑपरेट की ना, उन दोनों फॉर्मूला को ब्रैकेट में लिख देना। क्लियर है चीज यहां तक की। लेकिन एक छोटी सी चीज देखो, dy बाई dx के साथ में क्या मल्टीप्लाई है, 2x मल्टीप्लाई, तो मैं काम करता हूं उसको मल्टीप्लाई कर ही देता हूं। तो अगर मैं यहां से 2x इससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2x dy बाई dx, है ना, तो 2x इससे भी मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, तो देखना ये ऐसा बन जाएगा कि 2x अपॉन का 2 रूट एक्स, है ना, माइनस के 2x अपॉन का 2x और रूट एक्स, ये हो जाएगा क्या, क्योंकि मुझे यहां पर 2x के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो मैं पहले ही इसको मल्टीप्लाई करके ही वैल्यू को ले आता हूं, है ना। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बेटा 2x और dy बाई dx, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो यहां से देखना 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस x का मतलब क्या है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स ही तो है, तो एक रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट, तो ऊपर एक बार रूट एक्स बच जाएगा। ठीक है, यहां पर भी देखना 2 से 2 कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, तो ये अंडर रूट एक्स माइनस के 1 अपॉन रूट एक्स बन गया, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 1। क्लियर है चीज यहां तक की। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे बेटा, यहां से राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को उठाओगे। अब जो प्रूफ करना था ना उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, 2x इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस के y, यही तो करना था आप लोगों को। तो 2x और dy बाय dx की वैल्यू तो आप लोग यहां से लेकर आए हैं, क्या बोलेंगे यहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आपको सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू को पुट करना है। ये 2x dy बाय dx की जगह क्या बेटा, अंडर रूट ऑफ x माइनस के 1 अपॉन रूट एक्स, ये लिखेंगे, फिर बीच में प्लस y की जगह क्या, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, तो y की जगह रूट एक्स प्लस के 1 अपॉन रूट एक्स, ये लिखेंगे। 1 अपॉन रूट एक्स से 1 अपॉन रूट एक्स कैंसिल, ये रूट एक्स कितना आ जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ रूट एक्स, और यही तो आपकी राइट हैंड साइड थी, तो आप लोग यहां से क्या बोलेंगे, हेंस प्रूव। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन है। अब आप देखो दिखने में कितना हार्ड लग रहा है, लेकिन अगर इसको सिंपल करने चाहेंगे तो कितना इजीएस्ट क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स दरका था, है ना। डिफरेंशिएट कराओगे, रूट एक्स का क्या होता है बेटा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना। इस अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है कि 1 अपॉन रूट एक्स का माइनस 1 अपॉन 2x रूट एक्स। ठीक है, जो चाहिए था, क्या चाहिए था, 2x इसके साथ मल्टीप्लाई में चाहिए था, आपने ऑलरेडी इसको 2x को मल्टीप्लाई करा दिया, है ना। ऐसा करने से क्या होगा, यहां फंसोगे नहीं, कैलकुलेशन पहले ही होके आ जाएगी। तो 2x अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूं तो 2x dy बाई dx इज इक्वल टू, ये 2x से कराओगे 2 से 2 कैंसिल, इस x का मतलब क्या हो सकता है, रूट एक्स, तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, क्या बच रहा है, रूट एक्स बचेगा ना। ठीक है, ये शायद मुझसे मिट गया ऐसा यह लग रहा है, हाँ ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ना, रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा तो केवल रूट एक्स बचेगा।
ऐसे 2x से 2x पूरा कैंसिल, क्या बचा 1/√x। सीधा सीधा उठा के केवल इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू को पुट करा। इस पूरे की वैल्यू हमारे पास थी और इस y की वैल्यू हमको गिवन थी। ठीक है, ये सिंपल आपका आंसर है ना। तो बहुत इजीएस्ट चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इनमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा। y इज इक्वल टू √x बाई a प्लस √a बाई x। प्रूव करना है कि ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जो है वो इंटू डी वाई बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू ये होगी, है ना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं चीज को समझना। सबसे पहली चीज यहां से आप लोग क्या बोलोगे, गिवन। इस गिवन के अंदर एक छोटी सी चीज को सुधार रहा हूं, ये y इज इक्वल टू, मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया कि कांस्टेंट को एक बार एक तरफ कर दो। तो क्या मैं इस क्वेश्चन में ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं 1/√a को एक तरफ कर देता हूं और इंटू √x बचा हुआ है ना, फिर बीच में प्लस √a को एक तरफ कर देता हूं और अंदर क्या बचा हुआ है 1/√x। ठीक है, देखो आप लोग बेटा कांस्टेंट और इसको वेरिएबल को अलग करना सीख गए ना, तो आपका आधा काम हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये यहां से 1/√a को मैंने सेपरेट कर दिया, अंदर क्या बच रहा था मेरे पास √x, फिर बीच में प्लस इस √a को मैंने सेपरेट कर दिया, अंदर क्या बच रहा है मेरे पास 1/√x। ठीक है ना। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, यहां से आप लोग क्या बोलोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्यों कर रहा हूं डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मुझे चाहिए यहां पर dy बाई dx की वैल्यू, है ना। तो आप लोग बोलोगे यहां से कि सर अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 1/√a आपका कांस्टेंट, 1/√a बाहर, √x का डिफरेंशिएशन अभी सीखा था कि √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1/2√x। ठीक है, फिर बीच में प्लस का रूट है आपका एज इट इज, है ना, इंटू 1/√x। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि 1/√x का डिफरेंशिएशन बहुत काम आएगा अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर। तो 1/√x का मतलब क्या होता है बेटा, माइनस के 1/2x और ये कितना √x, है ना, √a इज इट इज, और 1/√x का मतलब क्या, माइनस के 1/2x और √x। ठीक है, अब यहां से बेटा क्या बन रहा है, देखो ये dy बाय dx इज इक्वल टू, इसको एक बार के लिए मैं ऐसा कैसा ही लेके चल रहा हूं, 1/√a इंटू 1/2√x, है ना। ये प्लस माइनस के माइनस, ये ऊपर √a अपॉन क्या बच जाएगा 2x और √x, ये वाली चीज बन गई। अब ये देखो आप लोग की इस dy बाय dx के साथ में बेटा 2x और y भी मल्टीप्लाई, लेकिन अगर मैं y की वैल्यू डालूंगा ना तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, पर मैं एक काम कर सकता हूं कि इसको 2x से जरूर मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, यहां लाके मैं y से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मैं एक बार 2x और dy बाय dx की वैल्यू निकाल रहा हूं, लास्ट में y को मल्टीप्लाई करना रहेगा, उसको कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखो इसको 2x से मल्टीप्लाई करता हूं ना, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 2x, शायद ये विजिबल होगा ना आप लोगों के लिए, हाँ बिल्कुल ठीक है विजिबल है, 2x dy बाय dx। तो देखना बेटा ये वाली टर्म भी 2x से मल्टीप्लाई, तो देखो थोड़ा सा इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, जगह कम है, ये भी 2x से मल्टीप्लाई, है ना। अब मैं क्यों कर रहा हूं याद रखना, क्योंकि 2x y चाहिए, y तो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है ना वैल्यू डालना, पर मेरे लिए 2x की वैल्यू डालना इजी है, तो इसीलिए मैं बेटा 2x को मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, ये वापस आपका 2x और ये वापस आपका क्या हो जाएगा बेटा 2x, है ना। ईच टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2x से, तो ये हो गया 2x dy बाय dx। यहां देखना, थोड़ा सा मेरे साथ दिमाग लगाना, इस 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दूं, क्या बच रहा है बेटा x और √x, इस x का मतलब √x इंटू √x, तो एक √x से √x तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा बेटा, सिर्फ √x डिवाइड बाय √a, यही बच जाएगा, है ना, ढंग से। ठीक है, समझने की कोशिश करना, माइनस इस 2x से पूरा 2x कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपका √a बाय √x और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो 1। ठीक है ना, तो ऐसे मेरे हिसाब से करोगे ना चीजें को तो आपको बहुत आसान लगने लग जाएगी मैथमेटिक्स। तो 2x और dy बाय dx था, मैंने 2x dy बाय dx को यहां से सिंपल कर लिया। ठीक है, अब देखो आगे की चीज, मैं यहां से लेफ्ट हैंड साइड को उठा रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है 2xy और dy बाय dx, यही तो लिखा है। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता था क्या 2x dy बाय dx इंटू y, बोल सकता था, एक ही बात है ना, 2x dy बाय dx लास्ट में y से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहां पर ब्रैकेट में लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से हम लोग इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 2x और dy बाय dx की वैल्यू क्या थी आपके पास में, √x अपॉन √a माइनस के क्या √a अपॉन √x, है ना, ये तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, इसको भी आप लोग ऐसे ही ब्रेक करके लिख लो, ये भी क्या है √x अपॉन √a, वही चीज बन रही है ना, और प्लस के क्या बेटा √a अपॉन √x, प्लस के √a अपॉन √x, यही बन रहा था।
ठीक है, इसको यहां पर लिख दी। अब जो थोड़ा सा समझदार प्राणी ना, उनके तो दिमाग में क्लिक कर गया होगा, ये पूरी टर्म ए है, ये पूरी टर्म बी है, ये पूरी टर्म ए है, ये पूरी टर्म बी है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कराओगे तो ये एक्स बाई ए बच जाएगा, माइनस बी स्क्वायर कराओगे तो ये ए बाय एक्स बच जाएगा, ये आपका आंसर। अब आप खुद से सोचो कितना इजीएस्ट है ना, क्वेश्चन दिखने में हमको बहुत बड़ा लगता है, ठीक है, लेकिन होता कितना इजीएस्ट है। ठीक है बेटा, ये आपका फाइनल आंसर है ना। तो आप लोगों को इसी टाइप में कंसेप्ट को यूज करना है कि भाई एक बार वेरिएबल अलग कर दिए, कांस्टेंट अलग कर दिए ना, फिर सिंपल करते हुए चलो, फिर यहां से देखो कि किसको बनाना इजी हो सकता है। तो 2x के लिए 2x को मल्टीप्लाई करना इजी था, तो मैंने 2x के साथ इसकी इक्वेशन बना दी, फिर यहां पर सिंपल वैल्यू पुट करी, आपका आंसर आ गया। सोचो कितना लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन सिंगल 1 2 3 4 5 स्टेप में क्वेश्चन खत्म, है ना। तो बस ऐसे ही आप लोगों को थोड़ा सा आईक्यू लगाना सीखना है, मैथमेटिक्स ऑटोमेटिकली इजी होती जाएगी। अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन रूट x इंटू 1 माइनस 1 अपॉन x, प्रूव दैट x की पावर 5/2 इंटू 2 dy बाई dx माइनस y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वेश्चन कितना लेंथी दिख रहा है, लेकिन ट्राई करते हैं इसको हम लोग इजीएस्ट वे में करने की कोशिश, है ना। चलो भैया स्टार्ट कर रहा हूं चीज को। देखो y इज इक्वल टू ये 1 अपॉन रूट x है, ये हमको परेशान कर रहा है। और एक छोटी सी चीज क्या है, यहां x की पावर के पावर जो है ना वो फ्रैक्शन में लिखी हुई है, तो मैं काम करता हूं इस क्वेश्चन में, मैं भी यही दिमाग लगाऊंगा कि पावर को फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख दूं, है ना, यही दिमाग लगा के चलेंगे। ठीक है, तो सोचना बेटा यहां से 1 अपॉन रूट x, इससे भी मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि यूवी लगाना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, है ना, इसलिए आप एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बन रहा है बेटा, 1 अपॉन रूट x, ये क्या बन रहा है 1 अपॉन रूट x। ठीक है, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 अपॉन क्या बन रहा है x रूट x, ये बन रहा है आप लोगों के पास। ठीक है, ये 1 अपॉन रूट x और ये क्या बन रहा है माइनस के 1 अपॉन x रूट x। ठीक है, अब देखो आप चाहे ना तो इसको फॉर्मेट उसमें जमा दो पावर में। पावर में क्यों जमा रहा हूं, क्योंकि यहां पर आंसर किसमें है, मतलब जो लाना है वो पावर के फॉर्मेट में, इसलिए कैलकुलेशन पावर में इजी होगी। तो आप इसको जमा दो, रूट एक्स ऊपर जाएगा तो ये एक्स की पावर माइनस के हाफ बन जाएगा, ये माइनस, ये पावर 1 और हाफ, डेढ़ मतलब 1.5 मतलब क्या बेटा 3/2, तो ऊपर जाएगा तो ये एक्स की पावर माइनस के 3/2 हो जाएगा, है ना। यहां तक की चीज मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत होगी। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, इसको इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, केवल सिंपल पावर के फॉर्मेट में लिख दिया ना। अब यहां से देखो बेटा क्या चाहिए आपको, dy बाई dx चाहिए। इसका मतलब आप बोलोगे कि सर इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से ये बन क्या जाएगा, इस y का मतलब क्या बेटा dy बाई dx, इस y का मतलब क्या dy बाई dx, और x की पावर माइनस हाफ का डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस हाफ आगे, है ना, क्योंकि x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो x की पावर n मतलब n आगे, x की पावर n माइनस 1, तो माइनस हाफ माइनस 1। ठीक है, फिर आगे माइनस पहले ही था, ये x की पावर n मतलब माइनस के 3/2 आपके पास आगे, और x की पावर माइनस के 3/2 माइनस 1, यही तो बनेगा। समझ गए ना मेरी बात को, x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, ये माइनस आपका एज इट इज, x की पावर n क्या, n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, फिर यहां से बेटा क्या बन जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, है ना, ये माइनस के हाफ एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय x की पावर माइनस हाफ माइनस 1, तो ये बन रहा है माइनस 1 माइनस 2/2, है ना, मतलब ये बन जाएगा बेटा माइनस के 3/2, तो माइनस के 3/2 को मैं पहले ही डिवाइड में लिख देता हूं, ये x की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर वापस माइनस माइनस क्या, प्लस के 3/2, और ये हो जाएगा आपका 2 और 3 5, तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन x की पावर 5/2। यहां तक की चीज क्लियर है, ठीक है ना। तो ये कितना इजी था, सिर्फ आप लोगों को जनरल x की पावर n का फॉर्मूला लगाना है, n x की पावर n माइनस 1, और आप लोगों ने इसको सिंपल करने का प्रयास किया। ठीक है, अब आप आगे देखो बेटा, जो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि वैल्यू को ऑपरेट करना सीखो। क्या लिख रखा है, 2 इंटू dy बाई dx, मतलब आप लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना है पहले dy बाई dx को। तो मैं एक काम करता हूं बेटा, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करके ही लाता हूं ना, तो ये 2 है ना, और ये dy बाई dx। देखो 2 से मल्टीप्लाई मतलब इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, और इसको भी किससे 2 से, तो दिमाग लगाओ, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से 2 खत्म, इधर भी 2 से 2 खत्म, है ना। तो पहले मैं इस पॉजिटिव वैल्यू को लिख रहा हूं, तो ऐसा बोल दूं क्या, 3 बाय 2 से 2 तो कैंसिल आउट, 3 बाय x की पावर 5/2, और ये माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 अपॉन x की पावर 3/2,
ये पूरा मेरे पास 2 dy/dx की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 मान लिया। ठीक है, शायद यहां तक की चीज आपको विजिबल होगी। बिल्कुल यस विजिबल है। तो 2 dy/dx, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा था -1/x⁴3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3/x⁵5/2। यही बन रहा है। क्लियर है चीज, यहां तक की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां तक समझ गए। अब आप लोगों को बेटा लेफ्ट हैंड साइड को उठाना है यहां से, तो आप यहां से लेफ्ट हैंड साइड लाओगे। क्या लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में? x⁵5/2। ये एक बार के लिए मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। 2 इंटू dy/dx, 2 इंटू dy/dx की वैल्यू लिख रहा हूं 3/x⁵5/2, फिर माइनस के 1/x की पावर कितना है 3/2। ये x⁵3/2 थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा बेटा, ध्यान देना। 2 इंटू dy/dx की वैल्यू ये थी, इस 2 इंटू dy/dx की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, फिर देखना क्या लिखा है -y, यहां पर y लिखा है, और y की वैल्यू मैंने क्या बोला, पावर के फॉर्मेट में ही लानी है ना, क्योंकि आंसर यहां बाहर पावर है ना, इसलिए पावर के फॉर्मेट में। तो y की लास्ट वैल्यू हमने ये देखी थी ना, ये वाली देखो, y की लास्ट वैल्यू ये वाली देखी थी हम लोगों ने, तो इसी वैल्यू को लिख रहा हूं। और बाहर माइनस है ना, तो अंदर के साइन चेंज, थोड़ा सा दिमाग लगाना। x⁻½ को बेटा मैं ऐसा लिख दूं क्या 1/x⁻½ है ना, और बाहर माइनस है इसीलिए इसके साइन चेंज, तो ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, और ये 1/x की पावर क्या बन जाएगा 3/2। यही तो बन जाएगा है ना, ये क्या बन जाएगा 1/x की पावर 3/2, और बाहर ये लिखा हुआ था प्लस के x² माइनस के 3। कोई दिक्कत है क्या इसमें? बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल हम लोगों ने ऑपरेट किया, सिंपल यहां पर वैल्यू को पुट करी, और आप ये जादू देखो कि यहां पर देखना बेटा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो ही गए है ना। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर चीज है, ये इससे भी मल्टीप्लाई, और कौन सा बचा, ये रहा, इससे भी मल्टीप्लाई है ना, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पूरा कैंसिल आउट, केवल क्या बचेगा बेटा 3 बचेगा, फिर बीच में माइनस है ना, तो ये माइनस है ना। अब इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा बन रहा होगा x⁵5/2 इंटू 1/x⁻1/2, यही बन रहा है। बेस सेम है तो पावर माइनस, माइनस करोगे तो 5/2 माइनस 1/2 मतलब कितना 4/2, 4/2 मतलब क्या x², तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये x² बन जाएगा। और आगे क्या लिखा है प्लस x² माइनस 3, इससे इसको खत्म, इससे इसको खत्म, गोली मारो, आंसर आपका 0, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेटिस्फाइड। ठीक है, अब आप सोचो कि मैंने सोच रखा था कि ये पूरा बोर्ड हो सकता है फिल हो जाए, लेकिन कितना इजी क्वेश्चन है, 4-4 लाइन में 4-4 स्टेप में क्वेश्चन को खत्म करना है ना। तो केवल थोड़ा सा आईक्यू को रखना है, मैथमेटिक्स से कभी भी लाइफ में आपको डरना नहीं है। कोई चीज नहीं आ रही ना, 2 बार प्रैक्टिस करो, कैसे नहीं आएगी, ऑटोमेटिक आप लोगों को चीजें आसान लगेगी, आती जाएगी। ठीक है, देखो अब मैंने इस क्वेश्चन के लिए स्लाइड भी छोड़ रखी थी कि हो सकता है क्वेश्चन बड़ा हो, लेकिन कितना इजी क्वेश्चन निकला। चलो भैया आगे नेक्स्ट 11.2 एक्सरसाइज को देख लेते हैं। क्या लिखा है सेकंड का फर्स्ट 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। आप लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो देखो मैं इसको चाहे y मानूं चाहे फंक्शन ऑफ x मानो, जो आपकी इच्छा, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो लेट, मैंने इसको y मान लिया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1/x इस पूरे का होल स्क्वायर है ना। क्या सीखा था आप लोगों ने इतनी देर से मेरे साथ, अगर आप लोग दंग से पढ़ रहे हो तो सीखा होगा इस पूरे को मैं x मान लो, इस x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x है ना। तो आप लोगों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि सर आप एक काम करो, इधर तो dy/dx लिख दो, लाइन लिख देना आप लोग है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो पूरा x है, x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 और x का मतलब क्या 2x प्लस 1/x। ठीक है क्लियर, लेकिन ये पूरा आपका x नहीं था, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट कराओगे तो देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, थोड़ा सा आईक्यू लगाओ, 2x का डिफरेंशिएशन कितना 2, और 1/x का कितनी ही बार कर दिया माइनस के 1/x²। अब आप चाहें तो इससे एलसीएम ले, नहीं तो ऐसा ही छोड़े। ठीक है, वापस ये पूरा x² था, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, इसको अगेन डिफरेंशिएट कराओगे तो 2x का 2 और 1/x का माइनस 1/x²। ठीक है क्लियर चीज। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही, ये पूरा एक तरह से x है, x² दे रखा है, तो आप इसमें भी ऐसा ही बोलेंगे, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं dy/dx, पहले 2x, तो 2 और x का मतलब √x प्लस के 1/√x है ना। उसके बाद क्या, इसको डिफरेंशिएट, तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 1/2√x माइनस 1/√x का डिफरेंशिएशन कितना याद होगा माइनस के 2x√x, मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, तो अब आप इसको चाहे तो वैसे इसको तो नहीं छेड़े, ये वाली चीज तो एज इट इज ही रहने दे। यहां से आप हो सकता है कि 1/2√x आपके कॉमन आ रहा है ना, तो 1/2√x को कॉमन ले लो, तो ये क्या बच जाएगा आपका 1 माइनस के 1/√x है ना, बिल्कुल 1 माइनस के 1/x है ना, ये ऐसा ही बच जाएगा। ठीक है,
तो इस 2 से 2 को काट दो, यहां से देखो 1 अपॉन रूट एक्स ऐसा कैसा, ये रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स ऐसा कैसा, और ये 1 माइनस के 1 बाय रूट एक्स ऐसा कैसा, ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है ना चीज? तो कितना इजी इस टॉपिक का डिफरेंशिएशन है ना, सिर्फ हम लोग नाम से ऐसे ही डरते हैं, बाकी टॉपिक बहुत इजी है। अगला x प्लस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन रूट एक्स। देखो इन दोनों में से मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, ये थोड़ा सा रूट है इसलिए ये वाला बता देता हूं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना, हो जाएगा है ना। देखो y इज इक्वल टू मान लेते हैं बेटा इसको x प्लस 1 और ये x माइनस के 2 अपॉन रूट एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, देखो इसको आपको ये पता है कि यहां पर देखो आप लोग एक छोटी सी चीज सोचना, यहां हमको ये तो पता है कि u बाई वी लगाना है। अब अगर मैं u बाई वी लगाता हूं ना, तो यहां पर भी दो फंक्शन है, यहां पर भी ये दो जने मल्टीप्लाई में, तो u बाई वी में तो फंसने के चांसेस है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर भी दो फंक्शन है। तो आप क्या करो, पहले इन दोनों को मिक्स कर दो ताकि क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। इन दोनों को मिक्स करोगे तो x और x मल्टीप्लाई कितना बेटा, एक्स स्क्वायर, x और माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2x है ना। ये देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये x आपका माइनस के 2 से तो माइनस के 2x, 1 आपका x से मल्टीप्लाई प्लस के x, और 1 आपका माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2, यही बन रहा होगा। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं माइनस 2x प्लस x, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस का 2 बन रहा है ना, और ये रूट x। समझ गए क्या मेरी बात को, लिखना सीख गए? क्योंकि यहां पर मैं u बाई वी में जाऊंगा तो मेरे को अंदर भी वापस दिक्कत आएगी, इसीलिए मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखा करो, ये मैथमेटिक्स को आसान बनाती है। आप अगर इसको u बाई वी से करने गए, फिर इस u को अंदर जब डिफरेंशिएट करोगे तो वापस अंदर से दो जने मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला फंस जाओगे। इसलिए इजी बनाने का प्रयास करो। दोनों को मिक्स करा, मिक्स ऐसे ही करते हैं, मिक्स करने के बाद ये बना। अब आप एक फंक्शन को u मान लो, एक फंक्शन को क्या मान लो, v। अब देखना कितना इजी हो जाएगा। डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx, क्या बताया, 1 अपॉन वी स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर कितना, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। 1 अपॉन वी स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, फिर v बाहर मतलब रूट एक्स बाहर, किसका डिफरेंशिएशन, इस वाले का, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। तो देखना कितना इजी है, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स का कितना बेटा 1, यही बन रहा है। ठीक है, फिर माइनस, इस बार ये बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस 2 बाहर, और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कराओगे आप लोग तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, यही बन जाएगा भैया। समझ गए ना बात को? वापस बोल रहा हूं, 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन एक्स बाहर, ये रूट एक्स बाहर, इसका डिफरेंशिएशन कराओगे तो 2x माइनस 1 बनेगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बाहर, अंडर रूट एक्स को डिफरेंशिएट कराओगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीज है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा अपन और सिंपल करने की कोशिश कर लेते हैं। ये 1 अपॉन एक्स एक बार के लिए ऐसा कैसा, आप लोग एक छोटी सी चीज अगर दिमाग में सोच सको तो आप यहां से बोलोगे कि सर हम एक काम करते हैं, 2 रूट एक्स को एलसीएम ले लेते हैं। यहां से किसको एलसीएम ले लेते हैं बेटा, 2 रूट एक्स को, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा शॉर्ट में भी करूंगा इसलिए दिमाग लगाना, कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा जज कर पाओ। यहां पर डिवाइड में कुछ नहीं था तो 1 और ये 2 रूट एक्स, एलसीएम आ गया, ये 2 रूट एक्स इससे मल्टीप्लाई, तो 2 रूट एक्स को जब रूट एक्स से कराओगे ना यहां पर, तो ये 2x बन जाएगा, है ना, क्योंकि रूट एक्स तो x, और ये 2x बन गया। अब इस 2x को 2x से मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा बेटा, 4x स्क्वायर, इस 2x को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, माइनस के 2x, यही बन जाएगा। ये 2 रूट एक्स से 2 रूट एक्स खत्म, इसके अंदर के साइन चेंज, तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, है ना, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस माइनस प्लस के 2, यही बन गई चीज आपके पास। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर लिख लो, क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, ये x और रूट एक्स, ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 3/2, है ना। या आप चाहे तो इसको 2x रूट एक्स भी लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको कि x की पावर 3/2, और अंदर क्या बच जाएगा बेटा, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो 3x स्क्वायर, माइनस के 2x में से x जाएगा तो माइनस के x प्लस के 2, ये आपका फाइनल आंसर। हो सकता है बुक में इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आंसर दे रखा हो, लेकिन कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी लिखते हैं तो आंसर आपका सही है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सेम है, दोनों को पहले मिक्स कर देना, फिर डिफरेंशिएट करना u बाई v से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ कुछ चीजें आप लोग भी करने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये वाले क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे, आप लोगों को बस हिंट दे देता हूं। आपको बोल रखा है कि फंक्शन ऑफ x की वैल्यू ये दे रखी है ना, और शो करना है कि f'2 इज इक्वल टू 5 इंटू f' होगा। इजी टास्क है, आप वही f' की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहां से, है ना, फिर इसमें x की जगह एक बार 2 डालना है, 1 डालना हो जाएगा। ऐसे 2-3 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट चीज ये वाला वाले मैं बताता हूं, इफ फॉर द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसको मैं ले लेता हूं। आपको फंक्शन ऑफ x क्या बोला बेटा, kx स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 4।
तो और उसके बाद f'3 की वैल्यू देखी शायद आपको 37, f'3 की वैल्यू कितनी देखी बेटा 37। तो पहले f' आएगा तो f'3 आएगा, तो आप पहले यहां से f' निकालो। f' क्या आ जाएगा, x स्क्वायर का 2kx है ना, माइनस के 5x का कितना -5, ये आ गया। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि f'3 की वैल्यू 37 है, तो मैंने यहां पर लिख दिया कि गिवन क्या है, f'3 इज इक्वल टू कितना है 37। तो आप लोग क्या करेंगे, x की जगह 3 पुट कराएंगे, तो यहां 3 रखता हूं तो 3 2 जा 6, तो ये 6k हो जाएगा है ना, माइनस के 5 इज इक्वल टू कितना बेटा 37, ये 6k इज इक्वल टू 42, यहां से क्या आ जाएगा आपके पास 6 7 जा 42, इजी चीज है, हो जाएगी है ना। नेक्स्ट चीज, अगला क्वेश्चन, बिल्कुल ये वापस अच्छा क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस का 1/x प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय dx माइनस के एक्स वाई प्लस 2 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चीजों को, ध्यान से सुनिएगा है ना, बहुत इजी चीज है। y इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, x प्लस 1/x, दिमाग में क्या आया सर, डिवाइड बाय dx चाहिए है ना, तो डिवाइड बाय dx चाहिए तो क्या बोलोगे बेटा, डिफरेंशिएट करना है इसको, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट कराओगे तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय dx, डिफरेंशिएट कराओगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय dx, और x का कितना 1, और 1/x का होता है -1/x²। ठीक है, ये आपके पास x का कितना 1 माइनस के 1/x², ये हो गया 1/x का बता रखा है ना, -1/x²। अब आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, वापस बता रहा हूं कि ये सब देखो कि इसके साथ मल्टीप्लाई क्या, उसको पहले ही मल्टीप्लाई करके लाओ ना, ताकि क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो x² को मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाय dx है, तो एक काम करते हैं यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये x² डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, ठीक है देखो जज कर पा रहे होंगे आप लोग कि अगर मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर दूं x² से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दूं x² से, और इसको भी कर दूं है ना, तो बनेगा क्या बेटा, देखना चीज ये बन जाएगा x² डिवाइड बाय dx, ये केवल x² है ना, और ये x² से x² खत्म -1, ये वैल्यू आ गई आपके पास इसकी, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो बेटा 1। ठीक है, अब यहां से वैल्यू पुट करनी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x² डिवाइड बाय dx, ये माइनस था कि प्लस था, माइनस, ठीक है, x² डिवाइड बाय dx माइनस के xy प्लस का 2 लिखा हुआ है ना, वैल्यू पुट कर रहा हूं, बहुत ढंग से सुनना, इजी चीजें हैं, आसान चीज बिल्कुल, x² था ना, x² डिवाइड बाय dx की वैल्यू ये रही, x² -1, तो इसकी जगह लिख दो बेटा x² -1, फिर ब्रैकेट में, फिर माइनस के x इज इट इज, और y की जगह क्या बेटा x प्लस 1/x, तो y की जगह x प्लस 1/x, और ये आपका +2 एज इट इज। ठीक है, ये x² -1, x इससे मल्टीप्लाई तो माइनस के x², माइनस के x को 1/x से करूंगा तो x खत्म, माइनस प्लस माइनस, माइनस के 1 +2, x² से x² खत्म, -1 बेटा -2 +2, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 0 है ना। ये भी कितना इजीएस्ट एग्जांपल है, सिर्फ आप लोगों ने वैल्यू इसको सिंपल करा, सिंपल करने के बाद ट्रिक याद रखना, जो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होता है उसको पहले ही मल्टीप्लाई करवा दो, सिंपल कराओगे आपका आंसर आ जाएगा है ना। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट चीज, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये एक आपके एग्जांपल्स चल रहे हैं 11.3 के है ना, तो हम लोग 11.3 तक पहुंच चुके हैं। देखो इसको y के इक्वल मान लो सबसे पहले, तो y इज इक्वल टू √(x² + 1), और आगे -x लिखा है अपॉन, क्वेश्चन को लिख रहा हूं मैं एक बार, √(x² + 1) और +x लिखा हुआ है। ठीक है, देखो बेटा यहां से एक छोटी सी चीज को ध्यान से देखना, ये बहुत ही ऐसा बोलो कि मैं कंपाउंड फंक्शन लग रहा, मतलब अलग से फंसा हुआ फंक्शन है, मतलब अगर मैं इसको यहां से डिफरेंशिएट करने जाऊं u/v में तो बहुत फंसने के चांसेस है। तो आप एक काम करो ना, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, जब भी सेम वैल्यू ऊपर नीचे चल रही है, केवल साइन चेंज है, तो हमेशा ध्यान रखना सेम वैल्यू ऊपर नीचे चल रही है और साइन चेंज है प्लस माइनस में ना, तो आप लोग हमेशा वहां पर फर्स्ट जो प्रोसेस जाओगे वो हमेशा याद रखना, उस फंक्शन को सिंपल करने के लिए आप लोग रेशनलाइजेशन करोगे है ना, तो आप यहां पर क्या लिख देना, रेशनलाइजेशन है ना, आप लोग इसका क्या कर रहे हो बेटा, रेशनलाइजेशन। ठीक है, अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, मैं इसी y को सिंपल कर रहा हूं, देखो थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि समय ज्यादा है और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, समय बहुत हो चुका है और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसीलिए देखो यहां से ये बन जाएगा बेटा आपके पास, देखो क्या करते हैं रेशनलाइजेशन में, अगर यहां प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई है ना, तो मैं यहां पर बेटा ऊपर नीचे इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर प्लस का x था ना, तो -x से ऊपर नीचे हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है,
अब एक छोटी सी चीज, ये सेम फंक्शन है ना, ये दोनों सेम वैल्यू बेटा, तो डायरेक्ट बना रहा हूं, ये a माइनस बी और ये a माइनस बी ना पूरा, तो a माइनस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो बहुत ढंग से मेरी बात को सुनने का प्रयास करना, ये a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, तो केवल क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एक्स था, एक्स का स्क्वायर कितना आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। वापस बोल रहा हूं, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो माइनस के 2, ये ए और ये बी, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही तो बन रहा है, ठीक है ना। क्लियर है चीज, बहुत इजी चीजें हैं। उसके बाद डिवाइड में क्या लिखा है, ये a प्लस बी और a माइनस बी। अगर a प्लस बी और a माइनस बी आता है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये आपका a स्क्वायर मतलब तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से इस y की वैल्यू को लिखूं, हो सकता है इस वाले क्वेश्चन में हमको जगह की जरूरत पड़े, चलो यहां तक विजिबल है क्या, बिल्कुल है, तो ये y की वैल्यू लिखा हूं, इसको कलर चेंज करके लिख देते हैं ताकि थोड़ा विजिबल आपको सही हो जाएगा। चलो भैया देखिएगा, यहां से y की वैल्यू क्या बनी, एक्स स्क्वायर कितना बेटा, 2x स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2x और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही बन रहा है आप लोगों के पास में, ये y आ गया, ठीक है। अब आप लोगों को बोला कि इसको डिफरेंशिएट करना है आपको x के रेस्पेक्ट में, तो आपने पहले इस फंक्शन को सिंपल वे में कर लिया, सिंपल कर लिया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो, अब तो ये इजी क्वेश्चन बन जाएगा, अब तो हो जाएगा आप लोगों से dy बाई dx। देखो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 4x, है ना, प्लस 1 का 0। इसको थोड़ा सा ढंग से समझना, इसको देखो आप लोगों को थोड़ा इजी बना दूं क्या इसको, अगर आप लोग मेरे साथ दिमाग लगा सको तो मैं आप लोगों के इस वाले क्वेश्चन को भी इजी बना सकता हूं। देखो आप अगर इस x को अंदर भेज दो, है ना, अगर आप इस x को अंदर भेज दोगे तो ये x बाहर आया होगा, तब क्या था, एक्स स्क्वायर, रहने दो फंस हो गए, छोड़ो, ज्यादा दिमाग भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कोई दिक्कत नहीं। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4x प्लस 1 का 0 माइनस के 2 बाहर, माइनस के 2 बाहर, और ये फंक्शन आपका एक तरह से u है, ये फंक्शन क्या है बेटा, v है ना। तो पहले मान लो कोई भी एक फंक्शन बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो मान लो मैंने इसमें क्या करा बेटा, x को बाहर रखा, x को बाहर, किसका डिफरेंशिएशन, इसका, तो ये अंडर रूट एक्स ट्रीट हो रहा है ना। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, शुरू से बताते हुआ 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये होगा। लेकिन अगेन डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कराओगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2x। फिर वापस बीच में प्लस, और इस बार बीच में प्लस, इस बार अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर, और इस x का डिफरेंशिएशन कराओगे तो 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। इस वाली चीज को मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना बेटा, 4x, फिर प्लस 1 का 0 माइनस के 2 बाहर, ये आपके पास u था, ये आपके पास v था। तो मान लो मैंने इस x को बाहर लिखा और इस रूट x का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 1/2 रूट x, लेकिन ये x नहीं था, इसीलिए x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 2x और 1 का 0, ठीक है। फिर बीच में प्लस, अगली बार अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर, और इस x का डिफरेंशिएशन कितना बालक को 1, तो वो मैंने नहीं लिखा, है ना। अब इसको थोड़ा और सिंपल तो करना ही पड़ेगा, ये dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें दिमाग लगाना है, तो घबराया मत करो, है ना। ये 2 से 2 कैंसल, क्या बच रहा है, माइनस का 2 तो बाहर ही है, ये x और x कितना हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये आपके प्लस में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपके पास लिखा हुआ है। ये 2 से 2 कैंसल, x और एक्स स्क्वायर, यही बन गया, ठीक है ना। अब आप देखो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसकी कैलकुलेशन में मुझे जगह चाहिएगी, पर कोई बात नहीं, ट्राई करता हूं। ये dy बाई dx एज इट इज, ये बेटा 4x भी एज इट इज, माइनस के 2 भी एज इट इज। आप यहां से एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ये चीज बन जाएगी। तो ये बन जाएगा यहां से बेटा
dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस के, ये एक्स स्क्वायर कितना बन रहा है 2x स्क्वायर, है ना, 2x स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, चलो छोड़ो यार, ये 2x स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब अगर आप इसको सिंपल करना चाहें तो मैं देखो बेटा डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, आप लोग चेक कर लेना। देखो अगर आप इसको फाइनल आंसर लिखेंगे तो ये dy बाई डी एक्स, है ना, इस पूरे का एलसीएम क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा पूरे का एलसीएम, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4x और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के 4x स्क्वायर और माइनस के 2, ये बन जाएगा। आप चाहें तो इसको भले ऐसा कैसा रहने देना, ये आपके पास फाइनल आंसर। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना था, इजीएस्ट चीज है, सिर्फ आपको इसको पहले सिंपल करना था रैशनलाइजेशन करके, और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सीधा सीधा आप लोगों को आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है बालकों, आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट चीज, ये भी वैसा का वैसा ही लग रहा है, लेकिन चलो इस क्वेश्चन को ऑपरेट कर देते हैं। अगली चीज क्या लिखी बेटा कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n, और प्रूव करना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये होगी। इसका मतलब अल्टीमेटली बात ये है कि भाई डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, है ना, तो इसको अपन लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। एक छोटी सी चीज याद दिलाना, देखिए x की पावर n जो होता है उसका डिफरेंशिएशन बेटा ऐसा ही सुना ना, n x की पावर क्या होता है n माइनस 1, सुना आप लोगों ने, बस उसी चीज को फॉलो करेंगे। तो यहां से लिख रहा हूं मैं पहले y इज इक्वल टू क्या लिखा है x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पूरे की पावर कितनी है बेटा n, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो सीधी सी लाइन लिख देता हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, है ना, बहुत इजी चीज है, केवल दिखने में ये बड़ा ऐसे शक्ल से यूं लगता है जैसे भूत जैसा है, लेकिन है बहुत इजी सी चीज, है ना। डिफरेंशिएट कराओगे तो बेटा y का मतलब क्या, dy बाई डी एक्स, है ना, इस पूरे को अगर मैं x मानता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगा ना भैया, इस पूरे को मैं अगर x मानता हूं तो ये x की पावर n ही तो बन रहा है। x की पावर n क्या होता है, n बाहर, n x की पावर n माइनस 1, तो n x कितना x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर n माइनस 1। यहां तक की चीज तो क्लियर है। ये पूरे को आप लोगों ने बेटा x माना ना, थोड़े से अगर दिमागदार प्राणी हैं आप लोग तो समझ पा रहे होंगे ये x है, तो x की पावर n क्या, n x की पावर n माइनस 1, क्लियर। एक आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूं कि ये x नहीं था, इसीलिए बेटा इसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहां तक की चीज क्लियर है ना, तो x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आप यहां से बोलेंगे क्या बेटा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सर ये n और x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, इसकी पावर n माइनस 1 को तो एज इट इज रखो, ये मैंने n माइनस 1 को एज इट इज रख दी, ठीक है, और इनटू में अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करवाने जाता हूं तो देखना आप बनेगा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का कितना बेटा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही बन रहा है ना, इनटू क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अगेन डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा बेटा 2x और ए स्क्वायर का 0, समझे मेरी बात को, ये वाली टर्म तो एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का 1 प्लस अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, लेकिन ये x नहीं था इसलिए अगेन डिफरेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, क्लियर है। अब आप मेरी बात को बहुत ढंग से सुनिएगा बालकों, ये आपके पास n इंटू एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर n माइनस 1, तो आपके पास एज इट इज है ना, फर्स्ट वाली टर्म, ठीक है। आगे आप लोग यहां से देखो 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, है ना, तो अगर मैं इसको सिंपल करने जाऊंगा ना बेटा तो यहां से एलसीएम ही तो लूंगा इसका, है ना, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, तो ये ऐसा बन जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, इससे ये खत्म, क्या बच गया ऊपर, सिर्फ x बच गया, यही बच गया। यहां तक की चीज क्लियर है, थोड़ा सा समझ गए तो बस आंसर ही आ गया। देखो
ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको 1 से मल्टीप्लाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको इससे खत्म, क्या बचा ऊपर प्लस के एक्स, है ना। अब एक छोटी सी चीज दिमाग लगाना, इसको अगर मैं अलग करूं ना तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर n-1 है, दोनों सेम चीजें ही तो है ना। सेपरेट कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो ऐसा लिख सकता हूं क्या, dy बाय dx इज इक्वल टू n, तो ऐसा कैसा, ये वाला n ऐसा कैसा, और ये डिवाइड वाला जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, उसको भी मैं इस n के साथ ले लेता हूं ना। थोड़ा सा मेरे साथ बेटा, थोड़ा सा पेशेंस भी रखो, क्योंकि आजकल पढ़ाने वाले को ज्यादा जरूरत होती है पढ़ने वाले से, है ना। तो मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को भी करनी ही पड़ेगी अगर सीखना है तो n अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा कैसा, है ना। अब आप बेटा एक छोटी सी चीज देखना कि सर इसकी पावर n-1 है, तो आप एक काम करो ना, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर कितनी n-1, इसी के साथ मल्टीप्लाई में, क्या मल्टीप्लाई में, यही x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसकी पावर 1, तो बेस सेम है, बेस सेम है, अगर आपस में मल्टीप्लाई तो पावर ऐड होगी तो -1 से +1 खत्म, क्या बच जाएगा यहां पर, ये बच जाएगा बालक को dy बाय dx इज इक्वल टू n अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ये पावर n-1 और पावर 1, बेस सेम है, पावर ऐड, तो n-1 प्लस 1, -1 से 1 खत्म, क्या बच जाएगा, सिर्फ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर n बच जाएगी। और आप ये देखोगे यही तो चीज क्या थी भैया, y थी, यही चीज y थी, तो आप बोलोगे सर आंसर आ गया, ये ny अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है क्या इसमें, तो बहुत इजीएस्ट चीजें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। 10वीं क्लास की गणित है, केवल ये 11th वाली चीज तो केवल ये 3 लाइन थी जहां तक डिफरेंशिएशन करा था, उसके बाद 10 तक की मैथमेटिक्स है सिंपल सी, एलसीएम एलसीएम लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत लगे तो आप हमसे वापस पूछ सकते हैं कमेंट में, वापस समझा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एज इट इज फोटोकॉपी, ये आप लोगों को करना है। आप लोगों को कोई भी समस्या लगती है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम इसका वीडियो बना देंगे, बट आना चाहिए ना, इतना दिमाग आप में होना चाहिए बेटा। अगली चीज, ये भी हम लोग कर चुके थे, सेम चीज है, केवल इसमें वही ऊपर नीचे क्या करना है, आप लोगों को रैशनलाइजेशन करना है, ऑटोमेटिक इसका क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा मैंने आप लोगों को करवा दिया था, तो याद रखना, इसको रैशनलाइजेशन करके आपको करने की कोशिश करनी। नहीं समझ में आए, व्हाट्सएप स्क्रीन पर मोबाइल नंबर चल रहा है, उस पर हाय करना, सर इसका आंसर भेज दो, भेज देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बट आपको आ जाएगा, खुद पे विश्वास रखिएगा। इंप्लिक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, चलो ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो एक छोटी सी चीज ध्यान देना बेटा, मैंने आप लोगों को बोला कि जैसे फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या, एक्स क्यूब। देखो वैसे बड़ी कहानी है, लेकिन अभी इस कहानी को मैं थोड़ा सा मिक्स, मतलब क्या बोलते हैं, शॉर्ट करके पढ़ाऊंगा ना। तो fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो आप लोगों ने सीखा कि सर f डैश x को क्या लिख देते हो, 3x स्क्वायर, ठीक है। बट एक छोटी सी चीज को समझना, यहां आप लोग डिफरेंशिएशन बेटा किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे, x के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे, x के रेस्पेक्ट में आप लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे, है ना। इसीलिए हम लोग करते क्या है, यहां पर अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो आप यहां पर अगर जैसे डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, माइनर सा चेंज। तो हम करते क्या बेटा, एक्स क्यूब को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया 3x स्क्वायर, तो ये x था ना, इस x में माइनर सा चेंज क्या था, dx, और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, इसीलिए भी नीचे dx आता है, तो dx से dx कट जाता है ना। अब मेरी बात को सुनना, अगर मैं यही कहानी आपको ऐसा बोलता कि भैया y स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या बोलता, y स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने आपको बोल दिया बेटा एक्स क्यूब, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोल दिया, एक्स क्यूब। अब मैं आपको बोलूं कि यार डिफरेंशिएशन करो इसका किसके रेस्पेक्ट में बेटा, x के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो आप क्या बोलोगे, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2y, है ना, और यहां y था ना, इसीलिए y में चेंज कितना, dy। किसके रेस्पेक्ट में चेंज संभाल रहे हो, x के, इसलिए यहां पर dy बाय dx आ जाएगा, है ना। और इस x क्यूब को डिफरेंशिएशन कराओगे तो 3x स्क्वायर, x में चेंज मतलब कितना, dx, किसके रेस्पेक्ट में, वापस dx के, इसीलिए ये वाला dx से dx तो कट जाता है। तो आप याद रखना, जब भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो और अदर वेरिएबल दे रखा है, तो उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ऐसे लिखा जाता है, जैसे
मान लो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऐसा बोल देता बालकों कि मान लो मैंने दिया एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3t²। मैंने क्या दिया बेटा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3t²। अब मैं आपको बोल दूं कि इसको डिफरेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में, मान लो टी के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना, टी के रेस्पेक्ट में। तो आप क्या बोलते हैं सर, एक्स क्यूब का मतलब तो 3x², एक्स क्यूब का मतलब तो 3x², और x में चेंज कितना था, dx, और t के रेस्पेक्ट में इसीलिए यहां पर क्या था, dt, है ना। और 3t² का 3 2 6t, और t के कारण dt और वापस dt, तो ये dt से dt कैंसिल हो जाता। तो जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर हमको लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट जो अदर वेरिएबल है वहां पर ये कंपोनेंट लिखा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, लास्ट एग्जांपल, समझ गए होंगे, इतना विश्वास है मुझे, लेकिन फिर भी y³ इज इक्वल टू 7x³ लिखा हुआ है। डिफरेंशिएशन कराओगे बेटा 3y², लेकिन y था ना इसलिए dy/dx, और यहां 7 3 21x², और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx/dx लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसके बिहाफ पर आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलो भैया, उसी टाइप का पैटर्न आ गया। क्या लिखा है बालकों कि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3, और आपको फाइंड करना है dy/dx। करने की कोशिश करते हैं भैया, समझिएगा। ये क्या लिखा है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। क्या लिखा है, फाइंड करना है dy/dx। पता करो इसका मतलब क्या है, कि आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो लाइन लिख दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराओगे तो बेटा x की पावर n क्या होता है, n आगे, x की पावर n-1, तो 2/3 -1, यही बन जाएगा। प्लस x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो dx/dx लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, शाबाश। ये 2/3, ये y की पावर 2/3 -1, यही बन रहा होगा 2/3 -1, ठीक है, n-1 है ना। और इधर बेटा ये कांस्टेंट है तो 0, लेकिन y था ना, इसलिए बेटा dy/dx यहां पर लिखा जाएगा। समझ गए मेरी बात को, x की पावर n, x की पावर n-1 प्लस x की पावर n, मतलब y की पावर n, y की पावर n-1, लेकिन y था इसीलिए dy/dx आएगा ही आएगा। ये क्या बन रहा है बेटा, देखो 2/3 तो कॉमन ले लो आप लोग, ठीक है। अंदर क्या बचा, x की पावर -1/3 बचा, तो -1/3 मतलब क्या हुआ, 1/x की पावर 1/3, प्लस ये भी क्या बचा, 1/y की पावर 1/3, और ये dy/dx और इज इक्वल टू 0। अब ये 2/3 तो आपका इधर जाएगा तो 0 × 3/2 0 हो जाएगा, इसको मैं इधर भेज रहा हूं तो ये ऐसा बन जाएगा कि देखो 1/y की पावर 1/3, और ये dy/dx इज इक्वल टू माइनस के 1/x की पावर 1/3, है ना, क्योंकि ये इधर जाएगा तो -1/x की पावर 1/3, ये इधर चला जाएगा वापस, तो आपके पास आंसर क्या बच जाएगा, माइनस के y/x इसकी पावर 1/3, चाहे तो इसको क्यूब रूट में ले ले, ये आपका आंसर है ना। तो बहुत इजी चीजें हैं, केवल आप लोगों को सिंपल स्टेप को फॉलो करना है, सीधा सीधा आंसर मिलता जाएगा, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं भैया, अगला 11.4 का कुछ क्वेश्चंस कि फाइंड dy/dx, √x प्लस √y इज इक्वल टू √c दे रखा है, आप लोगों को इसको ऑपरेट करना है। तो देखो बहुत इजी चीज है, √x मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1/2 √x प्लस, है ना, √y का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला तो वही लगेगा 1/2 √y, लेकिन y था इसीलिए क्या आ जाएगा dy/dx, और √c कांस्टेंट है तो आंसर कितना बेटा 0, ठीक है। इसको इधर भेज दो, क्या बच जाएगा 1/2 √y, क्या बच जाएगा ये आप लोगों के पास 1/2 √y, ये dy/dx इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस के 1/2 √x, क्या हो रहा है ये, माइनस के 1/2 √x, 2 से 2 कैंसल आउट, ये इधर चला जाएगा तो फाइनल आंसर dy/dx इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा ना तो माइनस के √y/x, ये आपका आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी चीजें हैं, समझदार हो आप लोग, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को खुद को करना है, सेम क्वेश्चन था, बस इतना सा ध्यान रखना, इसको आप लोग जब डिफरेंशिएट कर देंगे ना तो लास्ट में जो dy/dx आएगा उसमें x और y की जगह 1 1 रखना है, तो जो भी आंसर आ रहा होगा उसमें x की जगह भी 1 रख देना, y की जगह भी 1 रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल चीजें हैं, हो जाएगा।
डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथम। अच्छा, लोगरिथम के क्वेश्चन है। ठीक है, देखो लोगरिथम ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट चीज तो है नहीं, लेकिन इसमें कुछ चीजें काम की है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो सबसे पहले वाला को एक फॉर्मूला जो आप लोगों को याद है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ये क्या होता है? ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर। ये फाइनल सेक्शन है लास्ट इस डिफरेंशिएशन का। इतनी देर आप लोगों ने हिम्मत रखी, 10 मिनट की हिम्मत और रख लो, ये डिफरेंशिएशन चैप्टर पूरा खत्म। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स जो होता है वो क्या होता है? ई की पावर एक्स। सेकंड नंबर की चीज आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, दोनों फॉर्मूले। डी बाई डी एक्स ऑफ log x जो होता है बेटा वो क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स भी ई की पावर एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ log x जो होता है वो कितना होता है? 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब अगली चीज क्या, कुछ प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रखनी है। प्रॉपर्टी क्या आप लोगों को पता है कि log mn क्या होता है बेटा? log m प्लस log n, सुना होगा ना आप लोगों ने। log mn मतलब क्या होता है? log m प्लस log n। एक और चीज log m बाई n, अगर log m बाई n आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? log m माइनस के log n, यही बोलते हैं। एक और चीज, अगर मैं n log m बोल दूं तो इसको आप लोग ऐसा बोल देते हैं log m की पावर n। ये आपके लोगरिथम भी क्लास 11th का ही टॉपिक है। किसी को समझना हो और ये वीडियो देख रहा हो तो कमेंट कर देना कि सर log पर वीडियो बनाओ, तो बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो n log m क्या हो जाएगा? log m की पावर n है ना। ये तीन तो बेसिक प्रॉपर्टी थी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी, एक और चीज मैं आप लोगों को समझा दूं कि अगर कभी भी ऐसा लिखा हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, e की पावर log ऑफ x, तो इसका आंसर हमेशा x होता है। e की पावर log ऑफ x लिखा हो तो हमेशा इसका आंसर बेटा x होता है। ठीक है, अब देखो कैसे। मान लो मैंने इस क्वेश्चन को आपको ऐसा बोला, e की पावर log और यहां बोल दिया x क्यूब, तो मैंने आपको क्या बोला था? इसको एज एक्स ट्रीट करना है, तो e की पावर log x का आंसर x, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? x क्यूब। ठीक है, बट मैं आपको मान लो ऐसा बोल दूं, e की पावर 2 log और फिर x, तो अब आप इसका आंसर तो कोई x लिख नहीं सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि हमको तो 2 चाहिए ही नहीं, हमको तो फॉर्मूले में ही e की पावर log x ही चाहिए। तो आप बोलोगे सर इस 2 को हटाओ, इस 2 को कैसे हटाएं? तो log के आगे अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए तो उसको हम लोग झंडा बना देते हैं, ऐसे फ्लैग के रूप में लिख देते हैं। तो आप बोलोगे सर इसको एक काम करते हैं, e की पावर log और ये x स्क्वायर लिख देते हैं। अब तो हम आंसर लिख सकते हैं ना भाई कि e की पावर log के साथ में जो भी आता है वही तो हमारा आंसर होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा? x स्क्वायर, है ना। वापस आंसर देने की कोशिश करना भैया, कि जैसे हमने आपको बोला e की पावर यहां 3, यहां लिख दिया log और x, तो आप लोग इसका आंसर, डायरेक्ट आंसर x नहीं दे सकते, गलत है। आप क्या बोलोगे? सर पहले 3 को ऊपर भेजो, तो आप इसको लिखोगे e की पावर log ऑफ x क्यूब। अब आप आंसर दे देंगे सर इसका आंसर जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? x क्यूब। ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट सेकंड तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला है, ये 3 आपके रूल है, रूल बोलो फॉर्मूलाज बोलो, है ना। और ये एक, इसको भी याद रखना है। एक और बच रहा है, उसको हम आगे स्लाइड अगर खाली हो तो ले लेते हैं। ठीक है, एक और चीज बचती है, a की पावर log a बेस ऑफ x होता है, तो ये भी आंसर बेटा x होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अप्लाइड में बहुत काम आएगी। a की पावर log a बेस ऑफ x होता है, तो आंसर कितना होता है? x। बट याद रखना यहां a है ना, तो बेस भी वो ही होना चाहिए। जैसे मैंने मान लो आप लोगों को ऐसा बोला 3 log 3 बेस ऑफ x, तो आप आंसर कितना बोल दोगे बेटा? x, है ना। 3 log 3 बेस ऑफ x कितना? x। ठीक है, बट अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगा लूं, मैं आपको ऐसा बोल दूं 9 log 3 बेस ऑफ x, अब बताओ आंसर। अब आप बोलोगे सर आपने चीटिंग कर ली, यहां तो 3 था, यहां 3 था, आपने यहां 9 लिख दिया, यहां 3 लिख दिया। अब क्या करें? तो बेटा यहां 3 है तो इसको भी 3 बनाओ, है ना। इसको 3 कैसे बना सकते हैं? इस 9 को क्या बोल सकता हूं? 3 का स्क्वायर, और आगे क्या लिखा है? log 3 बेस ऑफ x, है ना। क्या बताया था? आगे कुछ चाहिए ही नहीं, इस 2 को भेजो, इस 2 को भेजोगे तो 3, ये log 3 बेस ऑफ x स्क्वायर बन जाएगा। तो अब आपके पास अगली स्टेप में ये क्या आ जाएगा? अगली स्टेप में आप इसमें बोल दोगे कि सर अब ये हमारे फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, a log a बेस ऑफ x, x स्क्वायर a की बात है ना, तो फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी बहुत ढंग से याद रखना। वापस लिख रहा हूं, e log x होता है बहुत काम की, a की पावर log a बेस ऑफ x होता है x। ये दोनों ही चीजें याद रखनी है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो बड़ा फर्जी है ये वाला। तो देखो log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है बस सीधा सीधा। तो आप सबसे पहले इसको y के इक्वल मान लो बेटा, लेट y इज इक्वल टू log, या आपका x प्लस, शायद ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, उसी टाइप का लग रहा है, फिर भी इसको ऑपरेट कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
देखो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, आप यहां पर वही चीज डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, dy बाय dx इज इक्वल टू, है ना, ये log और इस पूरे को मैं x मान लूं, इस पूरे को x मान लेता हूं ना, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x, मतलब x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, यही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या, अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि ये x नहीं था तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है। आप बोलोगे सर आपने सिखा रखा है, हमको आता है, ठीक है बेटा। ये log x है, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, फिर इसको अगेन डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब आप अगर इसको सिंपल करने जाओगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, देखना ये 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो आपका एज इट इज चलेगा ही, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको डिफरेंशिएशन कराओगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है बेटा, 1 प्लस अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स मतलब 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर का कितना 0, ठीक है। अगली स्टेप में अगर आप इसको डिफरेंशिएशन करो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर एज इट इज, है ना, ये 2 से 2 बेटा कैंसिल आउट, क्या करोगे यहां से एलसीएम, एलसीएम लोगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये क्या बच गया बेटा x, है ना। और थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगा लो तो आप बोलोगे कि सर ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स बन गया, ये दोनों सेम ही तो है, उड़ा दो गोली से, क्या बच गया बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी चीज है, dy बाई जनरल इसको y के इक्वल मानना था, डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx, ये log x का 1 अपॉन x, है ना, अगेन डिफरेंशिएशन x का 1 अंडर रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम लोगे बेटा तो ऑटोमेटिक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है चीज। नेक्स्ट देखो, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी, ये आप लोगों को करना है, बस इतना सा ध्यान रखना, मैं एक छोटी सी चीज समझाता हूं, इसको y के इक्वल मानोगे log, है ना, इसको आप लोग पहले रेशनलाइज कर देना, ये x प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस के रूट x माइनस 1, ठीक है। इसको आप लोग क्या करोगे बेटा, रेशनलाइजेशन कर देना, तो ये क्वेश्चन आपका सेम पैटर्न बन जाएगा जैसा हम लोगों ने अभी करा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, नहीं आए तो आप हमसे पूछ लेना, ठीक है ना। केवल ध्यान रखना इसका रेशनलाइजेशन करना है, रेशनलाइजेशन करने के बाद सेम फॉर्मेट बन जाएगा आपका जो ये वाला था, ठीक है ना। बहुत इजी चीजें हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा लिखा है, y इज इक्वल टू 9, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसी को ही तो करना था। y इज इक्वल टू 9 की पावर log 3 बेस ऑफ x, आपको बोला कि क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। देखो एक छोटी सी चीज, मैंने आप लोगों को क्या बताया था बेटा, a की पावर log a बेस ऑफ x होता है, तो उसका आंसर हम लोग क्या मानते हैं, x, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहां तो 9 आ गया, तो अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था, पहले इसको सिंपल कराओ, इस 9 को 3 की पावर 2 बोल सकते हो, और बाहर ये पहले ही लिखा हुआ है log 3 बेस ऑफ x, तो ये बन जाएगा बेटा y इज इक्वल टू 3, और ये 2 आपका आगे शिफ्ट, तो ये log 3 बेस ऑफ क्या बन जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है। अब आप इस वाली प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हो, ये a log a बेस ऑफ x, मतलब आंसर कितना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो आप लोग इसको डिफरेंशिएट कर देना, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा बेटा, 2x। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है ना, कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.5 का ही, कि y इज इक्वल टू ए की पावर 2 log x प्लस 3x, प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास ये होगी, है ना। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो सबसे पहली चीज, यहां बीच में प्लस आ रहा है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, y इज इक्वल टू ए की पावर 2 log x इंटू ए की पावर 3x, है ना, क्योंकि बेटा बीच में प्लस होता है, इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई में थे तभी तो पावर ऐड हुई होगी ना, मल्टीप्लाई में थे तभी तो पावर ऐड हुई होगी, तो ऐसा हम लोग इसको लिख सकते थे। तो आप इसको बोलोगे कि ऐसा लिख दो, उसके बाद देखना बेटा
ये 2 आपको ऊपर चला जाएगा। मैंने आपको सिखाया था कि e की पावर log x जो होता है ना, वो कितना होता है x, इसीलिए आप इस 2 को ऊपर भेज देंगे तो ये बन जाएगा e की पावर log ये x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा e की पावर 3x। अब आप लोग इसके अंदर क्या बोल सकते हैं बेटा, इसका मतलब e की पावर log x का x मतलब x स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका e की पावर 3x। अब आप इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो y का dy बाई dx है ना, x स्क्वायर क्या बोलते हैं e की पावर 3x बाहर, x स्क्वायर का कितना बेटा 2x, फिर बीच में प्लस है ना, इस बार x स्क्वायर बाहर, e की पावर 3x का e की पावर 3x तो लिखना ही है, लेकिन चेन रूल 3x का डिफरेंशिएशन कितना बेटा 3, ठीक है। अब आप यहां पर देखो कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको, यहां से ये dy बाय dx इज इक्वल टू कॉमन दिख रहा है, एक तो e की पावर 3x आ रहा है, एक e की पावर 3x आ रहा है, एक आप बोलोगे सर एक x इसमें भी है और एक x इसमें भी है, तो एक x भी कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहां से केवल 2 बच जाएगा, प्लस यहां से देखना केवल x बच जाएगा और 3 मतलब 3x बच जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर इससे मैच हो गया, ठीक है, क्लियर है चीज। तो इस वीडियो में मैंने अभी तक आप लोगों को जितने भी डिफरेंशिएशन के क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो सभी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए। आप लोगों ने बड़े पेशेंस के साथ वीडियो देखा, बहुत बहुत अच्छा लगा। ट्राई कीजिएगा, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो उसको दोबारा करने की, नहीं तो नीचे नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको आंसर भेज देंगे। अगर आपसे वेरीफाई होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप हमको बता देना, तो वापस वीडियो बना देंगे। उसके बाद आप लोगों को लगता है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स 11th क्लास के वीडियो की आप लोगों को नीड है, तो आप बकायदा कमेंट करके बताइएगा और चैप्टर का नाम भी मेंशन करिएगा। जिस चैप्टर में आप लोगों को इशू लगता है क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स के, उस वीडियो को हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ, वन शॉट वीडियो में ही। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।